हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और प्यार से मुझे कहते हैं मून। हाजिर हो चुका हूँ मैं आपके लिए टीवी लाउंज की नई एपिसोड लेके। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जिसे हम पाकिस्तान के ड्रामाज के हफ्तेवार प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं। और मेरा साथ देते हैं शो में हमेशा की तरह अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी हैं यहाँ पे? जी हूँ मैं। कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरा थोड़ा सा गले का मसला चल रहा है जी 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 जी। पिछले एतवार से, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। मैंने कहा बल्कि मुझे ये पाटा टोल ज़्यादा अच्छा लगता है। रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी, मुझे किसी ने कहा कि तुम फुल रानी मुखर्जी की आवाज़ में जो है वो कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, रानी मुखर्जी भी और बाद में रिदा आफ्ताब भी तो आई थी ना। तो रिदा आफ्ताब तो को अभी तक साइनस नहीं तो रिदा आफ्ताब को लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ रानी से बहुत मिलती है, तो वो माइंड कर जाती थी। बनता भी था। हालांकि नहीं, अच्छी बात है, इतना कॉम्प्लीमेंट्री बड़ी हीरोइन के साथ आपको मिला रहे हैं तो और किसी की ऐसी आवाज नहीं है मेल? बहुत कम लोगों की है। मेल किसी की ऐसी आवाज नहीं, है? किसी की नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों, फटे ढोल नहीं होते होंगे मेरे। हाँ शायद। तो आपने कभी नोट किया वैसे इस तरह की? नहीं, मैंने भी नहीं, इस तरह की आवाज नहीं होती किसी की। हाँ सही। खैर, आज आप कितनी एनर्जी लो क्यों है भैया? पता नहीं, मैं अभी बिल्कुल चार्ज था। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अच्छी जी, अभी बैटरी भरवाई थी। लेकिन मुझे पता नहीं अब एकदम कुछ हो गया, मतलब वो जैसे मैं उस रूम से आया हूँ ना तो। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह ये हाँ, करें। कैसी आपकी हफ्ता कैसा गुजरा? बहुत मी टाइम, फुल ऑफ मी टाइम। वॉच टाइम के साथ बहुत कुछ वॉच किया आपने कि कुछ भी वॉच नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ देखा कुछ नहीं। मैंने आपने रियल लाइफ में काफी कुछ वॉच कर लिया। नहीं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। वो मैं मीनिंगफुल में जरूर करूंगा। नहीं, लेकिन हम जो है ना, मैंने बहुत ज्यादा घर पे तवज्जो दी। लेकिन अभी आजकल मेरे घर के कुछ काम भी चल रहे हैं तो अभी। हाँ, रेनोवेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो हमारे पास हैं आज भी 13 ड्रामे हमेशा की तरह, जिनमें शामिल हैं यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बन जाओ, हुक, तेरे बिन, प्यारी मोना, पिंजरा, कुछ अनकही, सरे राह, हम दोनं, अगर मेरी शहजादी, दिस इज टू मच। लेकिन वो खत्म हो गया सरे राह, ठीक है। और कोई ना कोई और भी बीच में खत्म हो जाएगा। आगे रमजान ड्रामे इतने सारे आ रहे हैं। मुझे ये बड़ी टेंशन है। मैंने अभी सुबह में यही सोच रहा था कि 12 ड्रामे देखना अजाब हो जाता है। 12 13 हाँ, मेरे लिए तो 13 है, तुम्हारे लिए 12 मेरे लिए 12। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे रमजान में समझ नहीं लग रही। मुझे लगता है रमजान से पहले कुछ ड्रामे खत्म होंगे, खत्म हो गया शायद। वो खत्म होंगे क्योंकि नहीं, फिर वो हुक तो अभी शुरू हुआ पाकिस्तान आता है। हुक तो अभी शुरू हुआ, तो वो बीच में ब्रेक कर लेंगे ना ईद के बाद। हाँ, तो एयर वाई पे वही मैं कह रहा था, जी तो पाकिस्तान आता है, हम चलता रहता है। हम लास्ट ईयर भी चलता रहा था, सरेरा सॉरी दोबारा, और वो एक 7 बजे इसके वगैरह भी हम देखते रहे थे। एक हम का एक 7 बजे आएगा, एक 9 बजे आएगा। हम के 2 ड्रामे हैं ना रमजान। हम के 2 आते हैं। हाँ, हम के 2 ही आते हैं। आगे हुए टीजर्स कैसे लगे आपको? देखे आपने? अभी चांद तारा का भी आ गया हुआ है और चांद तारा का मैंने देख लिया हुआ है। चांद तारा के 2 आए हैं टीजर्स। हाँ, चांद तारा का सबा फैसल वाला। चांद तारा तो जियो पे आएगा ना? नहीं, हम पे है चांद तारा। हम पे है। अच्छा, और जियो पे आएगा जंजालपुरा। हाँ, उसका भी आ गया? नहीं, उसका नहीं आया। अच्छा। जियो के दूसरे ड्रामे का आ गया हुआ है। जियो पे भी 2 ड्रामे होंगे। जियो पे भी 2 ड्रामे? वो साइमा अकरम, मुनीब भट्ट और उसमें वो हैं कोमल मीर। वो उससे वो जो ड्रामा है ना कलंदर, वो भी चल रहा है। कलंदर की 40वीं 45वीं एपिसोड आजकल चल रही है। तो इस तरह से सीन चल रहा है। तो काफी सारे ड्रामास के टीजर्स छोड़ दिए। जियो वाले ने 2 और हम वालों ने दोनों टीजर छोड़ दिए। दूसरा कौन सा था? चांद तारा के अलावा दूसरा है फेरी टेल। अच्छा, पिछली दफा पाकिस्तान था, इस दफा फेरी टेल है। जिसमें वो आद रज़ा मीर के भाई भी हैं, लेकिन हीरो कौन है? मेन लीड में है हमजा सुहेल और सहर खान को आप नहीं जानते। वो बड़ी मशहूर एक जियो के ड्रामास की हीरोइन है, रंग महल वाली, जिन्होंने सीए किया था 3 महीने में अपने ड्रामे में। रंग में वो उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। मैंने उसके कमेंट्स देखे, इवन जो मीडिया पोर्टल्स है और इवन हम के पेज के भी, हर कोई कह रहा था कि वी आर जस्ट वाचिंग फॉर सहर खान। तो एमन सलीम और अरसलान नो इस दफा रमजान हाँ, नहीं वो नहीं है इस दफा, कहीं नहीं है। एमन सलीम है ही नहीं। एमन सलीम अभी तक मुझे नहीं नजर नहीं आई किसी वो उसके बाद नहीं आई, पाकिस्तान के बाद मैंने नहीं देखा। यार होगी शायद, वो उसमें थी ना आबे हयात। क्या? नहीं क्या गंदा सा ड्रामा, हीरा मानी का जो था उसमें थी। उसके अलावा मैंने नहीं देखा।
आबे हयात था? नहीं भाई, उसका कुछ नहीं, अंतल हयात भी नहीं था, जो भी था कुछ था। बिनते हव्वा। आबे हयात। अच्छा चलो अब शुरू करो। कहाँ शुरू करना है? सरे राह शुरू करना है, मुझे में एनर्जी आ गई है। चलो जी शुरू करते हैं हम सरे राह से। जी मोहन, सरे राह का मजा आया आपको? एंड का अच्छा था, मुझे भी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अब वो वाली जो चीज जो मैं शुरू में एक्सपेक्ट कर रहा था वो आई, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड हुआ और वो थोड़ा आपको जगह जगह स्पेस मिली। उन्होंने इसीलिए बचा के रखा हुआ था लास्ट एपिसोड के लिए। लेकिन ये अगर वो साथ साथ होता तो आपको क्या लगता है मजा ना आता? तो वो अगर वो जो हम इतने डिसअपॉइंटमेंट से होके आए वो हमें ना होती। मतलब 49 मिनट्स का एपिसोड होता था ना, तो अभी भी जो मैक्सिमम ऐड किया गया था वो 13-14 मिनट ही एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे ना, तो 13-14 मिनट में ही वो सबा की सारी स्टोरी कंक्लूड हो सकती है। मेरा ख्याल है कि वो चाहते थे कि आखिरी किस्त में हम सब कुछ दें ऑडियंस को, क्योंकि सबकी स्टोरीज का आखिरी चंक तो इसी में आया ना। हाँ, जैसे मुनीब भट्ट के प्लॉट का भी अंत यहाँ पे हुआ, जो उनका है हमारी जो अच्छा। लेकिन मैं बताऊं, मुझे पता है आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो जो सलील अली की बहन है। नहीं, हरीम फारूक का उनका तो खैर पिछली दफा ही अधूरा एंड हुआ था ना, तो उनका तो अभी एंड होना बाकी था। लेकिन आप देखें सबूर वाला प्लॉट तकरीबन कंक्लूडेड था, क्योंकि वो उसमें उसकी माँ की रजामंदी होती है, वो दोनों मतलब लेकिन वो एम बिला वजह का उसको एक्सटेंडेड किया गया, जिसमें प्रॉपर्टी वाला इशू डाल के उसको और प्रीची बनाया गया। बट आई फील प्रीची तो बहुत ज्यादा था, प्रीची तो पूरी एपिसोड बहुत ज्यादा थी इस दफा उसकी सरे राह की। अच्छा, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो जो मुनीब की स्पीच थी। हाँ, बड़ी खूबसूरत थी। और वो कहता है किताबों को तो नहीं पता कि क्या ये लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, कोई थर्ड जेंडर पढ़ रहा है। तो और ये भी बात जो आप हमेशा कहते हैं कि आपके घर कोई इस तरह का जो अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और अगर उसको आप उस तरह से लेके चलते हैं तो फिर वो बड़ा नरिश करता है। और इसके अलावा वो भी बड़ी प्यारी बात थी कि अगर इस तरह के बच्चा जिसको आपने प्रॉपर्ली वो नहीं किया, अटेंशन नहीं दी, तो वो फिर ज्यादा बुराइयों में जाता है, और वो ज्यादा बुराइयों होती है कंपैरेटिवली नॉर्मल। दैट्स टोटली ट्रू। जब इस तरह के लोगों को ज्यादा धुतकारा जाता है तो फिर वो ज्यादा गंदगी की तरफ जाते हैं, फिर वो शैतानी दिमाग हो जाता है। और बाकी भी सारे प्लॉट अच्छे, वो जायदाद में हिस्से वाला मुझे प्लॉट काफी अच्छा लगा। मुझे मेरिया सऊद से बड़ी तालाल बदरू अलैना बाय बाय, हाँ बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही। आपको याद है वो पीटीवी पे जो लोग देखते हैं, हम सबको पता होगा, आई थिंक डाल दें थोड़ा सा। हाँ डाल दो। सबको पता होगा तलाल बदरू अलैना, तो उनका वो था ना, पहली जिंदगी लाइफ का पहला काम था। पहले हो, अभी भी नीचे कमेंट आ जाएंगे। नहीं पहले ही था, पता नहीं, इतना मुझे पता है पहला ही था। उस नात में पहली दफा आई थी जवेरिया, छोटी सी बच्ची थी, मैट्रिक की स्टूडेंट थी क्या। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा जी। इसके अलावा सबा के कुछ सीन बहुत अच्छे थे, जो उसके फादर के साथ सीन थे वो तो बहुत इमोशनल यार, बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री उनकी लगती है बाप बेटे की। बाप बेटी की, बहन भाई की नहीं लगती। वो आया भी एंड में ना बट उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं है। मुझे कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगी, कंक्लूजन अच्छा था, एक अच्छे तरीके से राह पे कंक्लूजन लाया गया। मुझे ये ड्राइविंग स्कूल और वो सारी चीजें जो भी थी वो बड़े अच्छे तरीके से चला। और क्या कह सकते इसके बारे में? कुछ रह गया सबूर वाला प्लॉट मुझे नहीं ठीक लगा, वो मुझे नहीं, उन्होंने भी अच्छा पॉइंट निकाला कि माँ बाप को बेटी अपनी किसी औलाद के ऊपर यकीन करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। उसके लिए एक इन्फ्लुएंसर का घर से भाग के इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट होना जरूरी था। नहीं, लेकिन चलो, तो मेरी बात समझ आ रही है। हाँ, लेकिन फिर वो ये भी तो नहीं दिखा सकते घर में बैठी हुई लड़की इस तरह कर रही है। अच्छा, प्रॉब्लम इसके जो इन्फ्लुएंसर वाले इश्यूज थे ना, उनको उस पे वो जेनेरिक इश्यूज नहीं होने चाहिए थे यार। वो फिर इसी तरह से भी करना था ना उन्होंने, मतलब उसको घर से भगा के शादी करा दी, और फिर वो विरासत वाला, वो तो किसी भी एक औरत के लिए मसला हो सकता है ना। लेकिन वो डांस की वीडियोस की वायरल हो कि उसका घर से निकाले जाना, ये एक नहीं, उसको डांस की वीडियो मेरे घर से नहीं निकाला नहीं था, मतलब जो भी उसने भाग के शादी की थी, लेकिन सब रिश्ते को इनकार तो उसी वजह से हुआ था ना कि उसकी डांस की वीडियो वायरल हुई है, बदनाम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से। मुझे लगा कि शायद वो प्रॉपर्ली वो वाला जितना इंटेलिजेंटली वो मुनीब वाला लिखा गया है, हाँ, वो तो बड़ा या जितना इंटेलिजेंटली मुझे वो उसका भी अच्छा लगा। हम बातों बातों में उसको भूल रहे हैं। नहीं, वो सुनीता मार्शल वाले को, उसको हम भूल रहे हैं। उसमें वो इतने मजे की सीन थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा वो दिखाया कि उसने एक्सेप्ट किया मिकाल अपने फैमिली के आगे जाके कि कमी मेरे में है, मतलब उसकी में नहीं, आज के बाद आप ना कहिए। और उन्होंने बड़ी वो मेल ईगो हर्ट की, उसकी बड़ी खूबसूरत हर्ट हुई मतलब। और एक वो भी बात उन्होंने बड़ी प्यारी की कि बच्चे को हमेशा माँ के पास ही होना चाहिए।
वो भी एक अच्छा चीज थी। हाँ मतलब सारी चीजें छोटे छोटे मैसेज भी जो थे वो भी अच्छे थे, और जो बड़े मैसेज थे वो भी अच्छे थे। तो ड्रामा एक वेरी गुड एंड के ऊपर खत्म हुआ है। वेरी गुड एंड, यस यू कैन से दैट। बस ये है कि प्रीची, अगर मैं इसको रेट करूं तो आई विल गिव 3 out of 5। अच्छा 5 में से 3, ठीक, मैं 10 में से 3 क्यों? नहीं 3 out of 5। उसकी रीजन ये है कि प्रीची बहुत ज्यादा था, सारी स्टोरीज नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुए वो पुराने ही थे। बस यही मेरा प्रॉब्लम, एक ये मसला था, और दूसरा ये कि सभा के प्लॉट को साथ साथ जुड़े होते रहना बहुत जरूरी था। उन्होंने आखिरी एपिसोड में, बस मेरा ये कंक्लूजन है। व्हाट अबाउट यू? हाँ सही है, 5 में से या 10 में से मैं तो 7 रीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। बस शुरू में बीच में हम लोग को गिले कुछ रहे हैं उसमें, ये चीज़ों को छोड़ा गया नहीं, उन चीज़ों को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ऑल इज दैट एंड्स वेल, यही कहते हैं ना, तो एंड वेल है तो फिर ठीक है। मूविंग ऑन से पहले हम कह दें कि इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी? सबा कमर। डेट करूं? हाँ। मुनीब भट्ट, सबा कमर, मुनीब भट्ट सबा कमर सेम। इसके अलावा उसके बाद सुनीता मार्शल, फिर हरीम फरूक, फिर एंड में फिर सबूर। सॉरी मैं क्या करूं, ठीक है। नहीं आया ना मजा भाई, उससे बहुत सजल की फर्स्ट कॉपी वाइब आती है। वो लग रहा था आखिरी सीन में तो बहुत ज्यादा लग रहा वो लग रहा है सजल कोई की मिमिक्री हो रही है कोई, और आंखों को कुछ ज्यादा ही लाल किया हुआ था उन्होंने, या वो ऐसे जैसे कोई पता नहीं, वो शायद दोनों बेचारी बायोलॉजिकल सिस्टर्स भी हैं, शायद ये भी इश्यू, लेकिन एक्टिंग का वो जो एक वो है ना पैटर्न, वो सेम लगता है। तो वो बल्कि आपकी बात से मुझे याद है, सजल का ना एक क्लिप पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था टिकटॉक के ऊपर, आपने मेरे बाप को मारा था कि नहीं था मारा, आपने भी जरूर देखा होगा। तो खैर वो उससे वो वाली वाइब आई थोड़ी। चलो वो कौन सा ड्रामा कौन सा था? वो था ये दिल मेरा। मेरा नहीं। हाँ चल जी, मूविंग ऑन टू आपने तो बताया नहीं, मैं क्या बताऊं, बस ठीक है, यही है मेरे भी। मुनीब भट्ट। ये क्या बात है? अच्छा चलो, मुनीब भट्ट, हाँ, हरीम फारूक, हाँ, सबा कमर, हाँ, सुनीता मार्शल, हाँ, सबूर। ठीक है, ठीक है। खुश हो? हाँ, मूविंग ऑन टू यूं ही जी, यूं ही। आप पहले आज बोले, अब मैं तो बहुत परेशान हूँ इस ड्रामे को क्या बोलूं मैं, मुझे लगता है कि जो कीम है ना बेचारी, ये ना स्टोन एज से आई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी अंदरून शहर की है, लाहौर अंदरून है तो है ना। सुन तो ये बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग बात थी, शर्म करो थोड़ी सी। मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, किम की बैक स्टोरी की बात कर रहा हूँ, तुम कहीं और पहुंच लेते। जैसे किम है ना, वो अंदरून शहर की है, अब उसने देखिए अंदरून वो है गरीब घर की, किम की बैक स्टोरी मुझे ऐसा लगता है बहुत गरीब घर की अंदरून शहर में, और उसने देखिए उसके आसपास के सारे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं। उसने दिल में तभी कहा जब मैं अमीर होंगी तो मैं ये करूंगी जैसे वो कर रही है, तुम इकबाल हो, तुम फलाना हो। हरकतें, उसका जो एटीट्यूड है ना, वो अंदर उसकी एक अंदरून शहरी लड़की का है जो अमीर हो गई है। वो कहीं से भी अमेरिकन पलट नहीं लग रही उसके अंदर, जो एटीट्यूड है वो लग ही नहीं रहा, वो ना ऐसे वहां की पली बड़ी हो भाई तुम। वो जो कुछ जो ब्रैटी, हमारे यहाँ कुछ जैसे हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे हमारा ब्रॉटअप है, तो उसमें हमने जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, जो जिनके माँ बाप एकदम अमीर होते हैं, फिर उस तरह के बच्चे जब परवान चढ़ते हैं ना, दौलती, उनमें जो एटीट्यूड होता है ना, वो माया से आता है। वो अमेरिका में नहीं होता ना, वो तो यही तो बात है। समझ आई आपको मेरी बात? बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है भाई इसका, किम का बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी और इसमें मैं सच बताऊं, इसमें माया अली का कोई कसूर नहीं है, ये राइटर और डायरेक्टर का कसूर है कि उन्होंने उनसे उस तरह का काम क्यों नहीं निकलवाया चाहिए था। ये फाइनल का डायरेक्टर ने फाइनल करना होता है ना, एक्टर ने थोड़ी कहना होता है कि डॉक्टर साहब आपका फाइनल हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन राइटर ने भी कैरेक्टर उसी तरह लिखा है। हाँ, तो ये चीज बड़ी मुझे इसमें राइटिंग और डायरेक्शन के फॉल्ट है। डायरेक्शन और राइटिंग के फॉल्ट है, एक्टिंग बेचारा एक्टिंग तो मेकअप के भी फॉल्ट है। किसका? इतनी गंदी मूछें वो जो बनाई हुई हैं बेरोज सब्ज़वारी की, और बेरोज सब्ज़वारी की तो गैस के मसले भी नहीं खत्म हो रहे यार, वो डकार लेता है करके। मुझे लगता है किसी एपिसोड में इन्होंने गैस भी दिखा देनी है उसकी वाली, जितनी वो प्रोग्रेशन के साथ चल रहा है। हाँ भाई, उसका मैदा ही खराब रहता है, उसको पक्की खिलाती रहती है, बार वो कहते रहते थे मुझे मसाले वाले खाने ना खिलाओ, और बाहर से वो खा लेता है हलीम और कोरमा। और घर के जो है ना खाने, उनके मसाले से बर्दाश्त नहीं होते, और वो ऐसे ही
लगा रहता है फाइटिंग। अच्छा, मुझे एक और इशू ये भी आ रहा है, कुछ इन कैरेक्टर्स एपिसोड 1 में धड़ाधड़ इंट्रोड्यूस किया है, जैसे वो दूसरी बहन है जो उज़मा बेग कर रही है, उनका कोई वो सीन ही नहीं दिखा रहे, उनके घर में क्या चल रहा है, ठीक है, इधर ही एक रात फंसी हुई है कि वो मतलब, आपको मेरी बात समझ आई है। और मुझे ना वो जब ठीक है वो दिखाना भी चाह रहे हैं कि वो बदतमीजी है जो माया अली ओवरऑल उनके बड़ों के साथ कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो उधर सारा कुछ हो रहा है वो कनेक्ट भी नहीं हो रहा, वो मतलब वो ओवर रिएक्शन लग रहा है। अच्छा, मुझे किम की चीजें अभी तक कोई भी वो तो नहीं लगी कि जो बहुत कोई लॉजिकल हो, तमाशा लगाया हुआ है। हाँ, तो वो उस तरह से तो नहीं है किम की चीजें। वो अजीब, इन्होंने घर से चले गई है, ये हो गया वो हो गया, मस्जिद में ऐलान करवाओ। यहाँ अब मस्जिदों में ऐलान होते हैं ना वो गुमशुदगी के, अब तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। लेकिन वो ऐसे मोहल्ले की स्टोरी दिखाई हुई है ना अरसलान। मैं तुम्हें बताऊं, दिस ड्रामा इज बेस्ड ऑन 1990s। ये बता नहीं रहे हमें, या शीश सरवत नजीर ने लिखा था उस जमाने में, वो अब एग्जीक्यूट कर रही हैं। ये हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये नहीं हो सकता भाई। कौन मस्जिदों में ऐलान करवाता है गुमशुदगी के? इकबाल का भी निकल आया कमिंग अप नेक्स्ट में, मैंने देखा। हाँ, इकबाल का उसके साथ वो है, उसके साथ क्या नाम पता जो भी है, इकबाल की असल मोहब्बत कोई और साबित हुई। इसके अलावा और क्या मैंने नोट किया, मुझे एक पॉइंट सिर्फ मुझे पसंद है पूरी। कौन सा? जब वो दानियाल के साथ बाइक पे बैठने लगती तो उसको कहती कि सुरैया को तुमने कहा था पर्दा करो, मुझे क्यों नहीं कहा पर्दा करो? तो उसने कहा कि हमारे बहन भाई की और तरह की केमिस्ट्री है, सारा कुछ। उसने ये सोसाइटी के ऊपर बड़ा प्यारा थप्पड़ मारा कि क्या किम वो तुम उस पे हुक्म चलाते हो सुरैया पे, क्या सुरैया भी तुम पे हुक्म चला सकती है? जिसपे वो आगे से खामोश हो गया। ये हमारी सोसाइटी के ऊपर नहीं, उससे वो बड़ा अच्छा था कि वो जैसे भाई मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करने के लिए, तो उन्होंने दिखाया जब वो पिस्तौल लेके आया तो उसने कहा कि दे दो सवाल, तो वो एक अच्छी चीज थी। वो भी एक अच्छा पॉइंट था। उसने ये भी सोसाइटी के मुंह पे एक थप्पड़ है कि हम बड़ी मर्दानगी की बात करते हैं, मर्दानगी का मुजाहरा तो किम ने किया था। हाँ, ठीक है। मैं ना आजकल इन सवालों में बहुत परेशान हूँ कि अगर अब उसने जो मर्दानगी का मुजाहरा करना, वैसे इस बारे में यूही को बहुत तारीफ है, ठीक है। द थिंग इज, जो मर्दानगी होती है, अब मर्दानगी क्या होती है कि उसने सिक्योरिटी करनी है। अब मर्दानगी तो औरत ने दिखाई है। अब औरत जो मर्दानगी कर रही है उसको मर्दानगी कहेंगे कि बहादुरी कहेंगे? वही ना। ये चीजें ना मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग है कि व्हाट इज मर्दानगी, व्हाट इज जनानगी। अब जो जनानगी मर्द करे तो फिर उसको क्या करेंगे? हाँ, तो अगर कोई मर्दानगी औरत करेगी तो वो कुछ और उसका। अब ये एक अजीब खिचड़ी बनती है। अजीब खिचड़ी बनती है। कभी सोचे ना तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि औरत मर्दानगी करे और मर्द जनानगी करे, तो ये क्या है? हाँ, लेकिन ये है कि किम ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया उसको, मतलब हमारी आदतों की भी जेंडर होने लग गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहादुरी का भी जेंडर होता है। अच्छा, खैर, और आगे बस यही। इट वाज अ गुड शॉट। वो जो कुछ चीजें अगर चंक्स में देखे तो बहुत अच्छी हैं, ओवरऑल पिक्चर में देखे तो अच्छी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। किसने क्या कर रहे? बिलाल इंप्रेस हो रही। ये हमारे एपिसोड में कहते हैं वेरी वन टोन एक्टिंग, एंड आई एम सॉरी टू से माया की भी कोई इतनी अपरंपरा, मतलब कैरेक्टर कुछ जो वही मसला, वही यार। कमेंट्स देख रहा था, लोग पागल हुए थे एक्सेंट के ऊपर। नहीं, अच्छा, शुक्र, किसी ने भी तारीफ नहीं की, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है, मतलब ये ना हो कि फिर हम कहते हैं कि हमारे कोई बुरा कहते रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्सेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे थे, और लोग ये कह रहे थे कि ये कौन सा पत्थर के देशों से आई है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। वो एक लड़की ने कमेंट किया, वो अमेरिका में रहती, कहीं बाहर रहती, उसने कहा अमेरिका में भी लोग स्ट्रेंजर्स के साथ तो नहीं बाइक पे बैठ के चले जाते। तो ये इतनी बच्ची, इतनी छुन्नी काकी तो नहीं, छुन्नपुना कहाँ से दिखा रही है? तो चले मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। ओहो, मुझे प्यार हुआ था। तो इस टाइम मैं कहता हूँ जब मैंने कल देखा है, फुल ऑफ ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस, इतनी फुल ऑफ ऑस्कर। फहाद, जब तक मैं उस लड़की को तुम्हारे दिल से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी जगह से नहीं निकालूं, तब तक मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। फाहा और उसकी अम्मी ने ऑस्कर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरसलान प्लीज, मुझे दरवाजे वाला मेरी बैटरी बड़ी लो पे एकदम चार्ज हुई। दरवाजे वाला प्लीज, क्या था वो दरवाजे वाला? तुम्हें पता है वो मैंने म्यूट करके देखा। व्यूअर्स, आप भी वो सीन म्यूट करके देख रहे हो। वो औरत हंस रही थी जो फाहा की अम्मी है। हाँ,
आवाज के बगैर जुबैरी मैं तुमसे डलवाऊंगा प्लीज। अच्छा। वो हंस रही थी। ये हमारी बातों के ऊपर ही आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ। अच्छा मेरी जान, ये क्या हो रहे थे यार। अच्छा, प्रॉब्लम इज कि अब थोड़ा ना वो ड्रामा लाइन पे आया था। मुझे थोड़ा हानिया भी सॉफ्ट हो गई। उस साइड पे भी ठीक था, उस साइड भी ठीक था। जावियर की साइड पे वो इतनी स्ट्रांग बैठी हुई थी अपना एंजेलिन। फिर जावियर ने भी थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। अब इधर जो था ना एक ही जगह थी। इस बेसिस पे सारा ड्राइव होना है आगे। शहूद अलवी की मौत हुई है, इस लड़की की वजह से मौत होनी चाहिए थी। जिस तरह से वो वहां पे खड़ी होती तो वहां पे बच्चे खड़े होकर उस पे हंसना बनता था कि ये क्या कर रही है माहिर अजहर। हाँ, तो वो बेचारा मर गया। मैं अरसलान आपको ऑलरेडी ये बात पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। इतना मेन प्लॉट है इस औरत का, इस लड़की का और उसकी माँ का। इतना मेन अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। ये नहीं कि हमारे पास खत्म हो गए, काल पड़ गया। आपने किसी बंदे को ब्रेक देना है, किसी और जगह पे ब्रेक दे दो यार। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े लोग, और ये क्या कर रहे हैं। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच चवली ऑफ फ्रॉम दिस टीम। नहीं, इट्स अ हाई टाइम कि हमारे ड्रामा जितने भी मेकर्स हैं वो अब कास्टिंग एजेंट प्रॉपर तरीके से मतलब एक प्रोसेस बनाए। इवन अगर आपने नेपोकिड्स ही रखने हैं या किसी को सिफारिश पे भी रखना है तो सिफारिशों की भी लिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये किसको क्या कैरेक्टर देना है यार। मतलब ना रखें हमने। हो सकता है फाहा किसी ड्रामे में फैशन स्टाइलिस्ट बन के आए और बड़ा अच्छा परफॉर्म करे। लग नहीं रहा। आई थिंक आप बहुत खुश शक्ल हैं। आप मॉडलिंग करें, मैंने वही कहा है ना, मैंने लास्ट एपिसोड मैंने कहा था she is very good model, she can do wonders in modeling, but she can not do anything in this acting career. क्योंकि the thing is कि जितने 2-3 एपिसोड से हम उसको देख रहे हैं, कोई एक सीन ऐसा नहीं था कि जिसमें भाई हम कह दें कि नहीं चलो इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट नजर आती है या शायद इन फ्यूचर अगर कोई मेहनत करे, कोई मेहनत। एक सीन था जिसमें उसका डायलॉग नहीं था, जिसमें वो कमरे में बैठ के रो रही थी। वो सीन उसने अच्छा किया था। वो जब चीजें फेंक रही थी ऐसे नहीं, वो भी बुरा था। पहली दफा जब वो आगे कमरे में बैठ दी, मैं वो सीन डलवा दूंगा। चलो फाहा के रोने वाला। सो फाहा बहुत हो गई है भाई। तो फाहा को थोड़ा एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। किसी से कैमियो करवा लेते यार। द प्रॉब्लम इज कि अब जो ये इतनी बड़ी कास्ट को लेकर ड्रामा बना रहा है, कोई छोटा डायरेक्टर तो नहीं होगा, बड़ा डायरेक्टर होगा। बड़ी टीम है यार। तो नहीं, वो नहीं, बड़ी टीम है। अच्छा, उस साइड पे ना थोड़ी ठंड पड़ गई है मुझे। साथ की परफॉर्मेंस अब वो जो है ना नहीं इतनी लार्जर देन लाइफ नहीं फील हो रही। जैसे वहाज ने खुद ही अपना एक जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना, वो बहुत हाई कर दिया है। वहाज तेरे बिन में भी ठंडे पड़ गए हैं। हैव यू रियलाइज्ड? मुझे भी ऐसा फील हुआ है। ठंडे पड़ गए। ऐसी बात नहीं है कि मैं तो सबसे बड़ी मेरे लिए अट्रैक्शन ही मुझे प्यार हुआ था और उसमें जो है वहाज है, तेरे बिन में वहाज था। लेकिन अब ये हुआ कि उधर तेरे बिन में हम बात कर लेंगे बाद में, लेकिन इधर मुझे प्यार हुआ था। मुझे जावियर और हानिया उससे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, जबकि नहीं लगने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल एक्टर है। तो ये थोड़ा सा मुझे इशू हुआ, थोड़ा सा मुझे जो फील हुआ स्लाइटली। शायद इसके कैरेक्टर में आजकल इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं है ना, क्योंकि वो आजकल खुश है। तो आइसक्रीम वाला सीन क्यूट था। मुझे एक और चीज, एक अच्छी चीज, बड़ी चीज और भी लग रही है। मैंने थोड़ी डिटेल नोट की कि यूजुअली हम ये गाड़ियों शाड़ियों को ना नोट नहीं करते। मुझे दिमाग में ख्याल आया कि जिस गाड़ी में वो जो गए थे वो कंटिन्यूटी उन्होंने बड़ी अच्छी रखी थी। वो उसकी अपनी वही गाड़ी अच्छा शुरू में जो पहली एपिसोड में थी साथ के पास। ये मुझे अच्छी बात है, पता नहीं क्यों मुझे मतलब हाँ बड़ी लगा। मैं अप्रिशिएट क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं गाड़ियां। ये अक्सर गाड़ियां ना कभी किसी की कुछ हो जाती है, किसी की कुछ हो जाती है, तो मैंने कहा चलो ये चीज जरा डिटेल उन्होंने। अच्छा खैर, तो अच्छा एक चीज ये कि ये कितने साल की होगी माहिर और साद वगैरह? ये सालों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ये होने चाहिए 23-24 साल के। 23-24 साल के। कोडक की एल्बम जो है ना, उसको गए हुए अरसा हो गया है। हमारे बचपन में होती थी और हम 30-32 साल के हैं माशाल्लाह। 2006 में। हाँ, 6 तक। और माहिर कोडक का एल्बम खोल के देख रही है अपनी पुरानी तस्वीरें। नहीं होना चाहिए था। 23 पीछे जाओ। हो सकता है यार, हो सकता है 2000 में थे, 2001-2 में थे। 2000 में अगर पैदा हुई है माहिर तो 2000 में नहीं थे। अच्छा हाँ प्लीज, वो बेचारी जिस तरह देख रही थी। लेकिन वो 8-10 साल की, तब 7-8 साल की थी माहिर जब वो एल्बम में दो दिखा रही थी कि ये नीलो है। वो गरीब घर के थे ना, गरीब घरों में कैमरे बहुत लेट गए थे, फिर वो डिजिटल फिर आते ही चले गए थे ना, फिर आते मोबाइल आ गए थे।
जो डिजिटल कैमरों में तस्वीरें पहले गया था कैमरा, फिर डिजिटल कैमरा आया, फिर कुछ लोगों ने कंप्यूटर में सेव करने के बजाय उनको भी प्रिंट करा के रखा हुआ हाँ मुझे पता है। तो शादियों की तस्वीरें तो अभी भी प्रिंटेड आते हैं, तो क्या हो गया मून, उनके पीछे इतना भी ना पड़ा। तो कोडक का एल्बम था, मुझे बचपन की याद आ गई अब। मेरे भी कुछ कोडक के एल्बम पड़े हुए हैं घर में। ठीक था। चले हाँ, मूविंग ऑन टू, कुछ रह तो नहीं क्या, कुछ रह ना जाए। मैंने ये लिखा हुआ है, फाहा 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 फाहा, इतना बड़ा मैंने लिखो, इतना फाहा बड़ा फाहा। लिखा है कि 100-200 टेक के बाद उसने ये सीन किया होगा। जब तक मैं इस लड़की को तुम्हारे दिल से, तुम्हारी जान से, तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फहा के कैरेक्टर से ना ये डायलॉग भी एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे, वो क्यों कह रही है उसे, तुझे प्यार तो हुआ नहीं उससे, एਵੇਂ फजूल। चलो आगे। अच्छा वैसे वो याद है वो एक अभी वो चाहत हाँ चाहत फतेह अली खान, उन्होंने गाना गाया इसका, कौन सा? अच्छा मुझे प्यार हुआ था। नहीं मुझे नहीं पता, दफा लानत भेजो उसमें, मुझे बड़ा बुरा लगता है। नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है। इश्क हुआ था, मुझे लव हुआ था, नहीं सुना आपने? It's so funny. मेरी कहानी सुनो। मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं, यस। तेरे बिना तू नहीं। ओके मून, तेरे बिना मैं ओके सोनिया हुसैन। नहीं नहीं कैसे पलटा बदला। सोनिया हुसैन जो था इस दफा मुझे तेरे बिना मैं नहीं पसंद नहीं आया, परफॉर्मेंस वाइज एक्ट्रेस के मुंह के ऊपर ना एक थकन सी थी, जस्ट बिकॉज वो शायद अभी मरीज पहुंचे ही होंगे तो साथ ही शूट शुरू हो गया 2 दिन कुछ एक उनके मुंह पे एक एक्सर्शन सी थी, या मतलब कूडोस के उन्होंने इतनी मेहनत की, वो मरी में लेके गए पूरा नथिया गली में उन्होंने सारी चीजें शूटिंग वूटिंग की, ये बहुत बड़ी बात होती है कराची से टीम उठे और वहां जाके सारी चीजें करे, कूडोस टू देम। बट द प्रॉब्लम इज वो एक्टर्स के मुंह के शायद पता नहीं क्यों एक्टिंग में कुछ एक मुझे जो है ना कुछ फंसा फील हुआ जितने भी वो वाले सीन थे। व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है, मैंने इस तरह से नोट नहीं किया। एक वो परफेक्शन जो मैं तेरे बिना मैं नहीं में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ ना, मुझे इस दफा वो सोनिया ने मुझे कैच नहीं किया, मे बी वो आउटडोर लोकेशंस और उसकी वजह से, बट आई डोंट नो। बार उनकी मुझे वो आरियाना ग्रांडे वाली पोनी बड़ी पसंद आई यार। मतलब इस हुआ क्या है स्टोरी में, हुआ सिर्फ यही है कि उनकी मुलाकातें वहाँ पे शुरू हुई नूरुल की और मुर्तज़ा की, यहाँ पे तहनीत को पता चल गया, पे तहनीत। अच्छा वो जो उसने एक्टिंग की ना, बड़ी बुरी एक्टिंग थी। हाँ तो वही तो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे लगता है कि वो वाले टेक थे, सोनिया आपके पास आधा घंटा है, 4 सीन कर लें। लेकिन फिर भी सोनिया ने अच्छा किया। नहीं सोनिया ने अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो जो एक मैं चाहता था ना कि जो मैं ये चाह रहा था कि तो ये सोनिया की हिस्ट्री का बेस्ट प्रोजेक्ट साबित होना चाहिए। मेरी ऐसी ख्वाहिश हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं ना किसी की जिंदगी का सबसे अच्छा काम, फिर उसमें इस तरह के फॉल्ट्स जो ना, फिर आपको बड़ा दुख होता है। मुझे तो दुख होता है, एटलीस्ट मुझे दुख होता है कि यार जब इतनी कंसिस्टेंटली आ रहा था 10 हफ्तों से, इस वाले में एक मुझे डिस्कनेक्ट फील हुआ। वो जैसे हम कहते हैं उसने इतनी गंदी एक्टिंग की, वो इतनी गंदी एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो इतना मजेदार। वो पिछले एपिसोड जब मैंने बात वो जो एकदम वो हंसते हंसते नीचे बैठती है और वो जो सरप्राइज देती है वो भी, और वो जो रात को उसके जो कुछ सीन थे वो इतने रिलेटेबल से थे। बट इस दफा जो थे वो बहुत, शुक्र है इस दफा ताहिरा आपा नहीं आई, लेकिन उनकी फ्लैशबैक उन्होंने बात किया हुआ था, डाल दिए थे ताहिरा आपा को तो नाइटमेयर्स आते हैं ताहिरा आपा के। ताहिरा आपा को तो हमने पूरा हफ्ता बहुत याद किया ना। ताहिरा इज अ वेरी बी। हाँ अच्छा फिर आगे ठीक है। हाँ सही है। हाँ ठीक है, मुझे नेक्स्ट देखिए क्या होता है, कोई इतना खास डिस्कसेबल भी नहीं है। हाँ इट वाज अ वेरी बोरिंग एपिसोड। हाँ चलो, हालांकि बड़ी अच्छी चीजें हुई, मतलब वो जो इतनी भी कोई अच्छी नहीं। खैर मूविंग ऑन टू अगर पाउडर अगर में ये हुआ कि अगर मैं अब वो आ गई हैं घर, अगर मुझे लगता है ये पूरी जिंदगी चलने वाला ड्रामा है, क्योंकि सास भी कभी बहू टाइप। कौन घर आ गया? अब आ गई ना, उन्होंने जॉब छोड़ दी एनी आपा ने। एनी क्यों? एनी आपा ने जॉब छोड़ दी ना, वो घर आ गई है ना अपने हस्बैंड के घर। हस्बैंड? हाँ हस्बैंड के घर में आई है, तो अब उनके घर के मसले शुरू हो गए। क्यों भाई? उनके जो रिश्तेदार आए हैं, जिसके साथ आपको याद होगा उसकी पहले शादी हुई थी, वो एक्स मंगेतर थी, अब उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। वो आके एनी को बातें सुनाने आई, तो तुम हो कुरतुलैन। तो कहती बेटा आपकी तो शादी खुद की हो गई है। कहती जी हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आई, उसकी शादी हो गई और वो प्यार भी नहीं और 10-12 साल का गैप था, आई थिंक पता नहीं 7 साल का या 8 साल का जितना भी गैप था, उसके दौरान भी वो उसको अभी तक भूल नहीं पा रही।
उसका मकसद सिर्फ ये है कि एनी को ताने देना है। और अभी तक भी मुझे ये फील मतलब अगर का आप देखो ना कोई भी सीन, इतने हैवी डायलॉग होते हैं, जिंदगी में ये, जिंदगी में वो, जिंदगी का ये, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि ये हो जाए तो हो जाए। इतना मुझे वो बुरा लगता है जिसका मतलब हद नहीं। खैर जिंदगी के नसीबो फराज, जिंदगी के नसीबो फराज वही चल रहा है, वही अभी तक भी वही चल रहा है। उसमें ऐसे चांदनी जो है वो अब टीचर बन गई है, तो चांदनी से छुप के जो टीचर्स है ना वो गॉसिप्स करती होती हैं एनी आपा के हवाले से, एनी आपा के हवाले से कि एनी आपा ने कैसे फंसा के रखा, कैसे बंदा फंसा मेरे से शादी की बुड्ढे वाले। उस इनफैक्ट वो जो हुरिया की सास थी वो भी कहती है अभी एनी ने कोई ये बड़ी, देखा जाए तो ये बात हजमेबल नहीं है कौन कि आप देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं अगर से रिलेटेड, एक औरत हो वो तुम्हें आके कहे कि यकदम ही अपनी माँ को आके कहे अभी मैं ना पिछले 8 साल से मैरिड हूँ, मेरे बच्ची भी है, और फिर आपने ये पूरी बात आपने खानदान में भी बतानी हो, आप खुद बताओ ये हजमेबल है, बिलीवेबल नहीं ना है, तो फिर ये यही अगर है, यही कुछ चल रहा है, यही अगर है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो लानत हो। चलो हवाए नहीं ना डिलीवर नहीं कर पाए अरसलान। देखो अच्छा कहीं पे भी पूरे ड्रामे में ये मैसेज नहीं है, मुझे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कहीं पे भी इस ड्रामे में ये देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको सही बताऊं हजम नहीं कर पाएंगे हम अगर हमारे नजदीक है, हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट यार देखो उन बेसिकली इसका प्रेमिस यही है ना कि एक छोटी उम्र का लड़का एक बड़ी उम्र की औरत, वो हमें कहाँ दिखाया गया है, शादी कर ली सारा कुछ। बेसिक प्लॉट तो ये बन गया ना कि उन्हें 8 साल शादी छुपाए रखी और बेटी ही हो गई है। ये तो हमारा हम ये तो नहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर से लेना चाह रहे थे, मुझे वो लफ्ज नहीं आ रहा, एक्सर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ये जो भी है हम ना ही हम वो उधर हुरिया की लाइफ में ये चीजें देखना चाह रहे थे। मैं तो और चांदनी तो आप हर दफा पूछते हो, चांदनी का कोई स्टेटस कुछ भी नहीं है। चलो जी मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ जी मून मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ में असफर मुझे डे बाय डे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं इतना कोई बहुत खूबसूरत, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं था असफर रहमान का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने उस तरह से काम नहीं ना उनका देखा होगा, देखे मैं, लेकिन बड़े अच्छे भी उन्होंने किए, लेकिन उनकी हमेशा आई फील लाइक कि उनको हमेशा बड़े बजट के ड्रामे नहीं मिले, उनको छोटे बजट के ही ड्रामे मिले, तो उन्होंने कभी अपने क्राफ्ट को उस तरह से एक्सेल नहीं किया जब जिस तरह के इनके कंटेम्परेरी जिनमें इमरान अब्बास और ये शिरोज अब्बासवारी और इस तरह के हैं। तो मुझे लगता था कि इनको मिले हैं अच्छे स्क्रिप्ट, ऐसा बात नहीं है, इन्होंने फहीम बन्नी के साथ बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं जुल्म हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे में जिस तरह की एक्टिंग वो कर रहे हैं, अगर ये अपना क्राफ्ट को ज्यादा अच्छे सीनियर आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ अकेडमीज तो है नहीं, हमारे अकेडमीज कौन है, सीनियर आर्टिस्ट और सीनियर ड्रामा मेकर, उनसे ही सीख रहा है। तो अगर उनमें उठते बैठते और ज्यादा उनका अच्छी सीख होती तो उनका क्राफ्ट बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत ये कि ड्रामे में इस दफा जो चीजें हुई हैं वो इतनी रियलिटी के करीब थी, इतनी रियलिटी के करीब थी। पता है रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, किसी लड़की को कोई बंदा घर से निकाल देना या घर से माँ बाप नाराज होकर आ जाए, अब ना दुनिया की हर फोर्स कोशिश कर रही होती है कि उसको किसी तरह उसके बंदे के घर भेजा जाए और सर से उतारा जाए, कि ये हमें कहीं इसको खिलाना ना पड़ जाए बेचारी को। यार अब भाभी इतनी अच्छी दिखाई थी पहली एपिसोड, चुड़ैल, ठीक है, बीप 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 बीप, ठीक है, वो औरत अब कह रही कि किस तरह अजमिया उसके सर से होता है कि मेरे बंदे को ना खिलाना पड़ जाए, इसको तुम्हारा तो कोई औलाद भी नहीं है, बहन को खुदा का खौफ करो, ठीक है। वो उसका भाई, उसकी माँ भी तकरीबन मजबूरी है इनमें, मतलब अब देखे आपने इतना कंफर्ट जोन ही पैदा नहीं किया था इनिशियल, जब आपसे कहने भी आती होती है तो माँ भी तो यही चाहती है ना कि करवाओगी। अभी तो वो जस्ट तलाक की बात कर रहे थे, तो उसको अभी से वो सारे वसवसे और मतलब That's a reality. यार इतना अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। एक चीज बहुत ओवर द टॉप थी, व्हाइट सूट वाली। दर्जी कैसे आता फिर? मेरे दर्जी बन जाओ है इस ड्रामे का नाम, एक और तुम्हें याद नहीं है? व्हाइट जोड़ा सिलवाऊंगा यार, दर्जी के लिंक के लिए वो सारा व्हाइट जोड़ा था। पहले मुझे भी प्रॉब्लम थी, जैसे आपने बोला, मुझे लगा कि ये कोई थोड़ा कोई कहानी पड़ोस मुल्क की मतलब उस तरह का सीन है, मतलब। लेकिन एक मैं आपको एक और बात बताऊं, बेवा वो जो तलाक याफ्ता होती हैं उनको अलाउ नहीं होता रंगीन कपड़े पहन, तो वो लेती हैं, लेकिन फिर जो बातें होती मुझे पता है, ठीक है ना, ये में हम गएंगे नई जिंदगी शादी पे जरा सा तैयार होके चले जाओ, लाल रंग दी सुर्खी लाई सी उन्हें,
ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਸੁਰੀ और मेरा तो ये घर में ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ मतलब मेरी अम्मी की मैंने आपको एक बार बताया था कि हम चाहते हैं कि वो हमेशा सलामत रहे और बन ठन के रहे आमीन इंशाल्लाह। और इस पे बातें लोग बातें सुनाते हैं, इस पे बातें होती हैं शदीद की तुम वही मैं बहुत गंदी गंदी बातें कॉन्सेप्ट इस्लाम हमारा पड़ोसी मुल्क से आया है, सती वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम में तो ये नहीं है। औरत को किसी भी इंसान को किसी भी जिंदा इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है और अपने कपड़ा पहनावा करना और ये वो करना कहीं पे भी मना नहीं है। और अच्छा एक और बात इसी के साथ ही दर्जी वाली बात पे हम फिर इधर आ जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं इन्होंने लिंक ये बनाना कल्चर था की नहीं की थी कि ज़की को- लिंक ज़की था तो मेरे दर्जी बन जाओ बहुत जरूरी इस ड्रामे का नाम हो सकता है। अच्छा मुझे वो बड़ा अच्छा जो अब्बा जी ने प्लॉट ट्विस्ट किया ना, जिस तरह से उन्होंने देख वैसे तो उसने किया तो गलत है लेकिन लिखा हुआ जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यार। हमारी बड़ी सीनियर राइटर है, उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा। समीरा फजल नहीं, समीरा फजल है कौन सी है अच्छा अच्छा चले जो समीरा फजल ही है, समीरा फजल ही है। अच्छा खैर इसके अलावा ज़की के इस टाइम इतने वो नहीं थे। अच्छा मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है, वो ज़की जो है ना उसकी माँ पे कहीं पे उसको डाल देते हैं कहीं पे नहीं डालते, उसको उनका जरा वो पैरेलल प्लॉट दिखा दे जितनी उनकी शादी होने वाली है, उनकी शादी भी होने वाली है ना, अब उसकी बहन को अजीब एक और नया ट्रॉमा होने वाला है क्योंकि वो बट्टा सट्टा तो नहीं होगा। अच्छा एक ये सीन हो गया और आई थिंक अब जो रिलीजन फैक्टर भी सारा उन्होंने फिर वो केटर कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग उसको उससे वाले से भी कह रहे थे। बट समझने वाली बात यह है कि इस वक्त जो तलाक दिया उस तलाक का रिलीजन या तलाक होना मकसद नहीं है, मकसद नो मीन्स नो है। ये बातें मुझे बड़ा मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि वो दिमाग में नहीं जा रही ऑडियंस के कि इस वक्त अज़मिया का चाहे अज़मिया की इस्लामिक तरीके से है, तलाक है, नहीं है, निकाह है, रुखसती है, कुछ भी है। असल मुद्दा ये होना चाहिए कि अज़मिया नहीं जाना चाहती उसके साथ। अज़मिया एक मन नहीं जाना चाहती, टू उसने जो किया वो जो उसके साथ करना चाह रहा था वो जबरदस्ती थी जिसमें उसकी कंसेंट नहीं थी। यस चाहे आपकी शादी हुई चाहे आपकी बीवी है, उस पे तो हमारी पिंक फिल्म है, पूरी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर अब फरदीन का बाप कितना शैतान है भाई जी, वो अजीब वो फरदीन को कहता है यू आर सो स्टूपिड, कहता है थैंक यू डैड। मुझे कनेक्शन की समझ नहीं मजे का कनेक्शन मुझे अच्छा बाप बेटे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बहुत मजे की है। बाप को पता है मेरा बेटा साइको है लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यस यस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मूविंग ऑन टू हुक। अच्छा मैं एक बात बताऊं, एक ड्रामा जिससे मुझे इस वीक सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट मिली मोर देन तेरे बिन इस हुक। अच्छा मुझे बहुत मजा आया, जो वो हैपनिंग्स हो रही थी ना थार ठक 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 ठक, वो बहुत मजे का था। आप देखें स्क्रीन प्ले या जो भी ये एपिसोड लिखी हुई थी वो बड़ी हुक ने हुक किया हुआ था। आपके साथ था कि नहीं मुझे आप बताओ। चाहे वो कुछ जगहों पे आप कहेंगे एक्टिंग और चीजें चवलियां थी लेकिन मजा आ रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा, अब ये उधर है अब ये उधर, ये मिले ये वो मिले, वो चीज उन्होंने थोड़ा बिल्टअप की थी, मुझे मजा आ रहा। मुझे इस बार जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था वो थी हिना दिल पजीर। मुझे पता नहीं क्यों हिना दिल पजीर के कुछ सीन्स बड़े मजेदार लगे। वो जिसमें एक तो वो उसको जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए उनकी कन्वर्सेशन होती है विद साइमा, और फिर वो जो अंदर जाके मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी सारी कन्वर्सेशन साइमा के साथ थी एंड दैट वाज सो अच्छी है। क्या साइमा की इतनी मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कि वो फेक कर रही हैं वो उस तरह को, उस कैरेक्टर को, मैमूना के कैरेक्टर को। प्रॉब्लम ये है कि मैमूना का जो हमने बिल्टअप किया था ना वो कुछ और था, अब जो मैमूना है वो 180 डिग्री है, तो ये वाली मैमूना एक्सेप्ट नहीं हो रही, हजम नहीं। इसमें प्रॉब्लम साइमा का नहीं है, राइटर का है। हाँ लेकिन हम मेरी बात सुने, हम फिर कब कहेंगे कि कसूर राइटर का है, सॉरी एक्टर का है? वो बताओ कब कहेंगे, जब तेरे दिन आएगा। चलो ठीक है। अच्छा जाफिर इलाही के घर डॉक्टर नहीं आ सका, डॉक्टर ने कहा मैं नहीं आंदी पई बई पॉलिटिशियन दे घर, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है तुसी कुड़ी नु लेके आ जाओ हस्पताल। वो प्रॉब्लम ये थी कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो उसको ऑक्सीजन और मशीनों की जरूरत थी। उसने कहा डॉक्टर आप प्लीज फौरन आ जाओ, उसने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। तो डॉक्टर क्यों जाफर इलाही के घर से फोन वाले को कहेगा कि मैं बिजी हूँ? डॉक्टर तो कहेगा मैं उड़ के जाऊँ, मुझे लाखों रुपया मिलने वाला है।
डॉक्टर को और क्या चाहिए। जाफर इलाही। हाँ, जाफर इलाही के घर है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, ठीक है, सीएम के साथ वो टर्की गया हुआ है, उसके घर में किसी बंदे की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर कहता मैं बिजी हाँ। डॉक्टर कहते मैं बहुत बिजी हो रहा था चलो दबाओ कुड़ी नु लेके थे आओ। अच्छा, कुछ प्लॉट्स पर वेरी गैर नेसेसरी, अननेसेसरी कौन से? गैर नेसेसरी, गैर जरूरी, गैर नेसेसरी। ओके गैर नेसेसरी कुछ पॉइंट्स थे। एक तो मुझे वो अम्मी का जो प्लॉट चल रहा है जैन बेग की, नहीं थी जरूरत इस एपिसोड में ऐड करने की, वो उसको वो जो मजा आ रहा था ना उसको ड्रॉप करता था। एक वो जो नताशा के सीन थे, गैर जरूरी कोई जरूरत ही नहीं, गैर नेसेसरी उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है उसके बंदे के साथ क्या चल रहा है, हमें क्या है उसके बंदे के साथ क्या चल रहा है, हम तो वो थोड़ा थे। तो मेरे ख्याल में आई थिंक हु इज कंक्लूडेड कुछ रहता नहीं आपका? नहीं, मैं दो चीजें लिखी हुई, एक ही नादिल पजीर कि उसके कैरेक्टर में काफी इंसानियत और बड़े अच्छे तरीके से इंसानियत था, वो मुझे उसकी इंसानियत तो मुझे वही तो अच्छी लग रही है। अच्छा पॉइंट था। अच्छा, एक और चीज चाहे उसने हमारे बेटे को माइनस करनी है, हुक से मुझे याद आ गई, बस कर दो जो उन्होंने शहरोज की तारीफों पे तारीफें, मतलब हर दफा ठीक है। अब अगर आप बात सिर्फ शहरोज से शुरू ही कर देंगे ना तो हमें समझ लग जाएगा हम एम्पैथाइज कर गए हैं। वो हर दफा शहरोज का कोई पुराना किस्सा उठाते हैं, कहता था ना भाभी फलाना ये होगा वो होगा, ओ नहीं जांच रहा और बस कर दो। मतलब अब आप शरोज भी लेंगे ना हमें आपका दुख समझ आ जाएगा, तस्वीर लगा दें बस उसकी। हाँ, नहीं आप शरोज ना, उसका नाम क्या है उसके कैरेक्टर का? शहीर का नाम ही लोगे ना तो हम समझ जाएंगे हाय आप बहुत दुखी हो। नहीं, फिर वो पहले शहीर की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, आज तुम पे ये रंग बहुत खिल रहा है, वो कहती है हाँ वो बस मैं पहनती हूँ, याद है आपको शहीर ये कहता था, ये कहता, फिर शहीरनामा शुरू हो जाता है। बस आप शहीर कहते हैं हमें समझ लग जाएगी आगे आप क्या कहने वाले हैं, उनकी क्या इंटेंसिटी है, बस दैट्स इट। बस ये उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। Am I right or wrong? बिल्कुल सही बात है। चलिए मूविंग ऑन टू मोना, तेरे बिन। तेरे बिन शुरू कब से होता है? हाँ, तेरे बिन जी। तेरे बिन है वो ड्रामा जहाँ पे ना एक्टर का कसूर है ना डायरेक्टर का कसूर है, कसूर है एक्ट्रेस का कि ऐसी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की। ठीक है, अब इसके बाद वही मैं कह रहा हूँ एस्टैब्लिश हो गया यार क्या था ये एपिसोड। द प्रॉब्लम है कि अब इसमें जिन भूत भी आ गए हैं। अच्छा, ये अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स अ स्टार प्लस ड्रामा, लोगों को पसंद है। इट्स नॉट अ दी स्टार प्लस ड्रामा। वो जो दी स्टार प्लस ड्रामा में कौन से आते हैं? कसौटी, क्योंकि कहानी ये ठीक है। दिस इज आफ्टर दिस एरा जो ड्रामे आए थे, नागिन टाइप नहीं, दिया और बाती और इस प्यार को क्या नाम बन जाती है, और कुछ अजीबोगरीब जिसमें वो थोड़ा साथ निभाना साथिया टाइप, हाँ, जिसमें जी वो डेट करने जाते थे तो वापस आते थे तो उनको नजला हो गया। ऐसा कई दफा ये सिचुएशंस देखी हुई है। स्टार प्लस अहम के साथ होता था अक्सर, अहम बहुत नाजुक मिजाज था, ऊपर से इसकी तरह मुर्तसिम की तो इम्यूनिटी ही बड़ी गंदी है, गांव में रह के उसकी बड़ा लिखा हुआ है कि मुर्तसिम इतना नाजुक मिजाज है, बड़ी नाजुक अंदाम हसीना है हमारा मुर्तसिम। हालांकि वो एक उन्होंने शुरू में एस्टैब्लिश नहीं किया था, मर्दानियत का मम्बा बनाया हुआ है। लेकिन वहां पे देखो ना बेचारा बात पे बीमार, मच्छी खा ले बीमार हो गया, हवा लग गई बीमार हो गया, ठंड लग जरा गाल हो गई तो बीमार हो गया। होना चाहिए ठंड लग गई, इसमें गाना ठंड लग दी, मैंने ठंड लग दी। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, और यार मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है भाई यार, मुझे तो कुछ चीजें बड़ी एम ही शुरू होती। अब वो ग्रोसरी लेने गई है, जो कहती मैं ग्रोसरी लेने गई हूँ। माँ बेगम को ग्रोसरी देने का चकमा देना तुम्हें हजम होता है? उसने कहा दिखाओ कहाँ है, दिखा देना चाहे जो भी। तुम्हें लगता है माँ बेगम इसको हजम करेगी? माँ बेगम एक बहुत बड़ी चीज है। लोगों के फैसले करती है भाई, माँ बेगम शक्ल देख के लोगों का फैसला कर देती है कि तुमने उसकी बेटी के साथ ये किया था, तुम ये कर लो। अब माँ बेगम ये कर रही है, तुम हजम करोगे? नहीं भाई, एक तो ये चीज। दूसरा जो है, एक जिन्नो भूतों की तो मैंने बात कर दी, वैसे जिन्नो भूतों वाला बहुत जोक मुझे लगा, मैं शाकला का बुम बुम देख रहा हूँ। जादू करनी है अभी, जादू पहले बंगाली बाजी ने कहा कि मैं अपना सारा पैसा मुझे दे दे, ऐसे ऐसे मोकल छोड़ूंगी कि मीरब का किला कमा हो जाएगा। ठीक है, यही बोला था। ठीक है, किला कहती तुम्हारा दिल अच्छा नहीं, वो हया से पूछा हया तुम्हारा दिल क्या है, कहती है किला है।
नहीं, पहले कहती मेरा दिल है, वो किराए का मकान तो नहीं है कि एक किराएदार जाए और दूसरा आ जाए। फिर कहती तुम्हारा दिल फिर है क्या? कहती एक किला है। तो किले को भी तो कभी कोई फतह करता है तो कभी कोई फतह करता है। हाँ तो और क्या, ये कितनी फजूल बात की। कहती नहीं, जिसको एक दफा किसी ने फतह कर लिया तो वो उसी का रहता है। नहीं रहता बहन, नहीं बहन, हयात तुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं किला क्या चीज होती है। अच्छा खैर, अच्छा मुर्तसिम उसके चचा का रोमांस देखा तुमने? बड़ा रोमांस था। अच्छा रोमांस से पहले के पीछे जाओ थोड़ा सा। मुर्तसिम के चचा इतनी रंग बिरंगी शेरवानियां क्यों पहनते? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्या उसकी रेलेवेंस है कैरेक्टर के साथ। अशरफ मॉल से अशरफ माल फ्रॉम गड़ी चाऊ सारी शेरवानियां पहनी, वो सारी के सारी मुर्तसिम का चचा पहनता है। वो एक तो अब आ जाओ तुम रोमांस के ऊपर उनकी एक अपनी वेरी सेंसुअस था। आई लव यू टू, दोनों कहता है तू मैंने प्यार करेगा, गुस्से नहीं था ना, तेनू प्यार करना पड़ेगा। नहीं जब भी वही बात है उस तरह से। अच्छा एक और मेरी बात सुनो, मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए। अच्छा एक तो शुरू में वो जो माफी मांगने आया मुर्तसिम से पॉलिटिशियन साहब मलक, अब वो एक रूम है वो। अच्छा अब उसके बाद जब हम जाते हैं सुहेल सुमीर और फरहान अली आगा के पास, कहते हैं कि भाई मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा, पीछे भाभी बेगम आती है। वो रूम और वो रूम दोनों सेम है। अच्छा हालांकि वो घर डिफरेंट दिखाने चाहिए ऑब्वियसली। फिर आप कहते हैं कि तेरे बिन में आप लोग इश्यू निकालते हो। इतना पैसा लगा के भी इतना बड़ा हाई बजट ड्रामे में आपने वही बैठक, मुर्तसिम की बैठक मलक की भी वही दिखा दी, और जो जिधर माँ बेगम उसको मनाने आई है सुहेल सुमीर को, उधर भी वही दिखा दिया। ये हो गया सीन। और इतना उन्होंने जो डिनर किया पूरे घर ने छतों से देखा। वो तो मुझे लग रहा था कोई लाइव फिल्म चल रही है, कोई लाइव बीप वाली फिल्म चल रही है जिसको लोग चातियां मार रहे हैं। की हो रहा है? अच्छा इन्हें चुम्मी लगी, अच्छा इंज कीता है, अच्छा जब फिर पा लिए, हाय हाय। और अगले सीन में दिखाया उसको ठंड भी लगी। उससे पहले कुछ दिखाओ, कुछ उसको ठंड दिखाएं कि लगी हवा चल रही है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं रोंगटे नहीं, उसको थोड़ा दिखाएं, विंटर नाइट्स है ना। अगर इसको रोमांटिक ही बनाना है तो वो कहे कि ना मीरब तुम्हें ठंड लग रही है, ये लो मेरा कोट पहन लो। नहीं मेरी बात सुनो, विंटर नाइट थी तो मीरब क्यों हाफ बाजुओं वाली साड़ी पा के आई सी? पहले यह दस, मीरब ਨੂੰ नहीं ठंड लगी, जुकाम तो मीरब ਨੂੰ होना चाहिए सी। हाफ बाजू पा के आई है ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਈਆਂ, ਚਲੋ ਉਥੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ गई होनी है। मेरी माँ अक्सर कहती है जो सर्दी लगती है ना वो पैरों वाली साइड से लगती है, तो उसको पैरों वाली साइड से सर्दी लग गई होगी। मीरब ਨੂੰ क्यों नहीं ठंड लगी भाई? एडी पतली साड़ी पा के आई सी, क्या कहते हैं, जॉर्जेट कहते हैं इसको, शेफोन सॉरी, शेफोन की साड़ी पहन के आई है वो पतली सी, पैमक वाली, उसका ब्लाउज है पैमक वाला, ठीक है। वो उसको कुछ हुआ नहीं, वो बेचारा अंदर जाके निच्छो निच्छी हो गया। वो तो हया जा के जशांदा लैके आई ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कि मैं तेरे वास्ते जशांदा लैके आई, मैनू पता है इन्हें बीमार पै जाना, ये सारा कुछ होना है, सारा कुछ है। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ जशांदा रोड दी वेखे गर्म पानी रोंदे है, अजीब वो गर्म पानी था। वो जशांदा तो था ही नहीं, जशांदा तो होता है चाय के कलर का, ब्राउन कलर का, वो चिट्टे रंग का पानी उत्ते सुट के। तुम कभी खुश नहीं रहोगी मीरा। उर्मिला है ना। हाँ क्या कहा था उसने? जो भी कहा था वो लिखा था जिस तरह मैं जल रही हूँ एक दिन तुम भी जलोगी मीरब। ठीक है। फिर हया ने फुल दुनिया दी और ऊपर से भूत आ गया। भूत यार, भूत क्या था वो? भूत नहीं मुझे अभी तक। तो पता है वो जो मीरब की तस्वीर जला रही थी वो कौन सी थी? वो समथिंग हॉट पे इंटरव्यू पे आई थी जब यमुना जदी तब की थी, वो साड़ी येलो कलर की उन्होंने पहनी हुई थी। उन्होंने बड़े रेफरेंस यूज किए। तो फिर इसलिए तो समथिंग हॉट पे घंटे का एपिसोड आता है मेरी जान। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। खैर तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद ये हमारे यार ये जो ऊपर से ये जो जादू को ग्लोरीफाई कर। अच्छा इस फ्रेटर्निटी की बात कर सारे ही ऐसे हैं। ये बड़ा पता नहीं आप, मैं ये नहीं कि जेलसी मुझे नहीं क्रेडिबिलिटी लूज हुई है। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि आप लोग बैठ के क्यों इसको तारीफ कर रहे हैं, श्रद्धांजलियां क्यों पेश कर रहे हैं आप? नहीं है उस तरह से नहीं है। अगर आपने नहीं करना, आप जहां हम आपके देखी फैसले के ऊपर हम किसी ड्रामे की चीजें वो नोट कर, डिटेल्स नोट करते हैं, डिटेलिंग पे जाते हैं। आपने ही हमें सिखाई है कि इस ड्रामे में ये चीजें ढूंढनी है, ऐसे से बात करनी है, फिर आप ही बैठ के ऐसे ही ड्रामे की तारीफें करेंगे तो फिर आपका पिछला काम सच है, ये वाला काम सच है, या आने वाला सच होगा? तो इस चीज का मुझे बड़ा दुख हुआ, इस चीज का मुझे बड़ा दुख है। अगर मैं तुम्हें सच से बताऊं तो मतलब उस ड्रामे में कुछ है ही नहीं। अगला आने वाला सीन पिछले वाले सीन से कनेक्टेड ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता क्या होने वाला है। नहीं होता। हाँ
मतलब अब तो मजाक कर करके भी थक गए हैं, मैं तुम्हें सच यार मैं आपको बताऊं अरसलान, मैं पहले सोचता था कि इस ड्रामे में सबसे ज्यादा वेल रिटन कैरेक्टर जो कंसिस्टेंट है ना मुर्तसिम का, वो भी नहीं रहा। अब वो भी नहीं रहा, एग्जैक्टली। मुर्तसिम की लुक ही बदल गई है यार। कहाँ गई उसके वो कुर्ते शलवार और वो मूछें और वो सारा नहीं, वो कुछ। जुकाम आया वो था तो मुझे पता है बाद में उसने ओढ़ लिया था जो भी था, बट जो वो पैंट कोट में था दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन। वो मुर्तसिम नहीं था। ये नहीं कि पैंट कोट चेंज करके आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, नहीं होता। एज अ पर्सन तो वो वही होना चाहिए था ना। मतलब वो मुझे बड़ा पता नहीं, लोग कहेंगे रोमांटिक, भाई तो तुम उस अपना बन के आओ ना जो तुम मुर्तसिम हो। तुम्हें घर के लॉन में खाने के लिए पैंट कोट की क्या जरूरत है, या तो तुम बाहर जा रहे हो फिर भी समझ आती है। बट दैट वो डेट उन्होंने दिखानी थी ना व्यूअर्स को खुश करने के लिए। और वो अच्छे खासे 10-15 मिनट जाया थे, मतलब मेरे लिए तो वो कुछ जाया भी नहीं था उसमें, क्या था। चलो बस बातें करनी थी, बस कर दो। मलिक जुबैर की गंदी एक्टिंग प्लीज बंद करवा वो दे। कैसे मुंह बनाता है, मुंह मैंने तो अब वाकई नोट किया। हाँ, वो थोड़ी जुबान भी नीचे करो। अजीब, वो मलिक जुबैर की गंदी एक्टिंग उसकी ना दिखाया करें यार। वो इतना अच्छा बेचारा एक्टर है, क्या नाम है उसका, अच्छा तो नहीं है, चलो नॉर्मल एक्टर है, नॉर्मल अच्छा एक्टर है। वो मिसेस एंड मिस्टर शमीम में भी थे, बहुत अच्छा था उसमें इतना अच्छा। सरे राम में जो कैरेक्टर किया वो अच्छा था। यहाँ ऐसे उसको बेचारे को किया हुआ। मूविंग ऑन, चलें मूविंग ऑन टू मेरी प्यारी मोना, प्यारी मोना, प्यारी मोना, मोन प्यारी मोना। वेरी डिस्कनेक्टेड ड्रामा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती भाई, कोई मजा नहीं है मोना का। अजीबोगरीब सिचुएशन में आ गया। प्लॉट को कहां से कहां ले गए, प्लॉट ऐसे ऑल ओवर द प्लेस है। हाँ, धज्जियां बिखरी हुई हैं। हाँ, मतलब पता नहीं वो क्या, इरफान यहाँ पे है, बाबर का मसला उस लड़की से चल रहा है, वो जो नई लड़की आई है, वो जो सस्ती सोनाली गुजराल, वही है सस्ती सोनाली गुजराल। मैं तो यही कहूंगा लंडे की, लंडे की तो फिर भी बाहर से आती है ना। चलो ये मैं हमेशा कहता हूँ लोकल चीज से लंडे की चीज ज्यादा अच्छी होती है। उसको अब ये नहीं कहते किसी भी चीज को मैच करने के लिए कि ये तो लंडे की है। लोकल सोनाली गुजराल, लोकल सोनाली गुजराल, ठीक है ना। अशरफ माल की सोनाली गुजराल, अशरफ मॉल की, यस, ओके। सोनाली गुजराल फ्रॉम, मैं इलाकों के नाम नहीं लेता, फिर वो कॉन्डेसेंडिंग हो जाता है, ठीक है। सोनाली गुजराल फ्रॉम गड़ी शाह, मैंने कह दिया, चलो कॉन्डेसेंडिंग, ठीक है। अच्छा खैर कोई नहीं। तो वो जो है, अच्छा इसके अलावा आप वो देख लो, मोना बड़ी कंफ्यूज, उसको बंदा चाहिए, उसे वेट लॉस करना है, वो जो चढ़ी हुई है उसके ऊपर ट्रेडमिल के ऊपर, वो उसका एक वो जर्नी चल रही, फिर उसके अम्मी जान जो है वो बाबर के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। वो क्या हो रहा है, तू मालक नहीं होती तो बाबर ने रिश्ता लानी भी। और वो जो लड़की आई थी रिश्ते के लिए, वो कितनी मजेदार थी। वो उस तरह का कैरेक्टर था, कुदूसी साहब की विवाह में नहीं 2 नंबर औरतें आती, वो उस तरह का कैरेक्टर था, मुझे फनी लग रहा था वो। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे प्यारी मोना में वो अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल इन्होंने वेट लॉस दिखा दिया तो लानत प्यारी मोना। ड्रामे का मकसद फोर्टेड, हमारे एक टीचर थे वो कहते थे यू हैव टू बी फोर्टेड। हाँ, तो मुझे तो नहीं, आपने तो ये दिखाना ही नहीं है। हाँ, आपने तो ये आपका तो बैठ के मकसद ही यही नहीं है वेट लॉस करना। वेट लॉस वाली तो बन गई 10,000 फिल्में। आपने तो दिखाना ही है कि मोटे बंदे को क्या क्या मसाइल है और वो किस तरह से एंड तक रहे अपनी लाइफ में, किस तरह से उसको लेके चलना, उसकी जिंदगी साथ लेके चलना। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव वेट लॉस नहीं होना चाहिए। जो उसकी अम्मी उसको कहती है आप मुझे मोटिवेट कर एक्सेप्ट नहीं करती है ना, कहती है बताती हूं तुम्हें डाइटिशियन का। दैट वाज अ वेरी फनी जोक, फनी सीन इस पूरे एपिसोड में। हां बस यही है था, और मुझे कुछ अच्छा अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था। आई थिंक इसमें टाइम वेस्ट ना करें। मुझे पसंद आई सिर्फ वो जो हुरिया, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो जो लड़की प्ले कर रही है ना, और जो प्लेट गिराती है वो सीन बहुत बड़ा प्यारा था। वो मतलब छोटी छोटी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखें तो वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहा प्यारी मोना। मुझे ऐसा लगता है कि प्यारी मोना की जो प्लॉट्स हैं और जो चीजें हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, जेल्ड इन नहीं है। कुछ चीजें ना जेल्ड इन नहीं हो रही, कुछ चीजें मर्जी से शुरू होती हैं, कुछ केमिस्ट्रियां खुद ही आ जाती हैं। मेरी बात सुनो, मोना तो उससे प्यार भी नहीं करती थी ना इरफान से। जब इरफान ने बताया तब उसको एहसास हुआ कि चलो हम प्यार कर लेते हैं इस चीज को। अब वो इतने रोग लेके बैठ गई है, अब उसको याद है कि मैं हार गई हूँ, वो उसमें मैं हारी। अजीब, वो मुझे नहीं समझ नहीं आ रही मोना की, कि मोना जैसी लड़की को ऐसी क्या मौत पड़ी है कि एकदम वो घर जाने को तैयार हो गई है, बिजनेस करने को तैयार हो गई है, वेट लॉस करने को तैयार हो गई। मोना को क्या मौत पड़ी? मोना तो ऐसी पर्सन ही नहीं थी। क्यों कर रहे हैं ये ऐसे? नो सॉरी, आगे मूविंग ऑन टू पिंजरा। नहीं पिंजरा मैं नहीं करूंगा, आप करें। अच्छा,
पिंजरा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पिंजरा एक दफा देखा एंड आई क्या देखा? मैंने देखा, पूरा देखा। क्या देखा उसमें, क्या था? वो बेचारी दुआ क्या है, वो बेहोश हो गई थी। दुआ, चलो दुआ अच्छा, पिंजरा के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे सबसे ज्यादा बोर अगर किसी ड्रामे ने इस वीक में किया है, मोर देन एनी ड्रामा, मोर देन, और पिंजरा की ये बुरी 3 एपिसोड थी, ये और पिछली कुछ भी नहीं हो रहा यार। कुछ अजीब, वो म्यूजिक डायरेक्टर को एਵੇਂ डाल के फजूल में वो जुल्फी अपनी तरफ से बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ, अच्छा, अजीब उनकी आपस में केमिस्ट्री दिखा रहे हैं हदीका के साथ एज अ फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री। हाँ, उसमें भी वो उसको कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को एंग्री बर्ड कहते थे। एंग्री बर्ड तो इतनी पुरानी भी नहीं है जितनी पुराने तुम लोग हो। तब तो हस्बैंड था भी नहीं। हाँ, ये तो स्कूल के कॉलेज के ज़माने की थी। हाँ, तो वो एक अजीबोगरीब टाइमलाइन में लेके आ जाते हैं, अजीब केमिस्ट्रियां दिखा देते हैं। उधर अरसलान का और दूसरी कौन है, फिरोजा बी की नहीं, फिरोजा बी कौन, सुनीता मार्शल का नाम क्या है, वजीहा, वजीहा और अरसलान का भी एक अजीब टेंशन। वो अभी तक अब आप कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, कन्फ्रंटेशन आपस में इन दोनों की नहीं हुई। और उमर की माँ उमर के बाप के साथ लगी हुई है, दुआ से यार क्या लगी हुई है, मतलब उसको ताने तिसने दे रही है। हाँ, वो 270 करोड़ कितने करोड़ मांगे उसने? 270 जितने भी मांगे, 230 या 270। वो बड़ा प्यारा सीन था जो अरसलान ने उनके साथ किया, कितने पैसे चाहिए। और चाय पी के चाहिएगा कि वो चला गया। हाँ, और क्या चीज मुझे अच्छी लगी? अच्छा कुछ नहीं था, इट वाज अ वेरी बैड एपिसोड और वेरी बैड। अब तो यार एग्जीक्यूशन, एक्टिंग्स भी आपको खलने लग गई हैं अरसलान। एक चीज जब बहुत ज्यादा होने लग जाए ना, तो हदीका के लिए दुख हुआ है मुझे बहुत ज्यादा। She didn't deserve this. She deserved dramas like पिंजरा, but treatment ये नहीं चाहिए था। जो ट्रीटमेंट आजकल पिंजरा के साथ हो रहा है, उसमें कसूर मेरे ख्याल में एक्टर्स का नहीं है, एक्टर्स का नहीं है, पीछे बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं ना, उन्होंने बहुत गंद किया है। अब क्या रह गया इसमें, क्या करेंगे अब? कुछ वही ना, 24 किस्तें हो गई हैं। हाँ, और मुझे अभी तक लगता है मैं 5वीं किस्त में हूँ। कोई सिरा हाथ जब से जिस दिन से अभान जेल में है, मैं वहीं पे हूँ, वहीं पे खड़ा हूँ, वहीं पे। बाकी सारी प्रेडिक्टेबिलिटी थी, वो सारी चीजें, तारीफें होती हैं, कभी फरीदा की तारीफ होती है, कभी एसपी की तारीफ होती है, फिर वो कभी बिल्ली को दूध पिला रही है, कभी बिल्ली एकदम आ गई। अब वो कहता है 6 महीने से उन्होंने पाली हुई थी, 6 महीने, पर उसको पता ही नहीं था। और लेकिन प्रॉब्लम 6 महीने में बिल्लियां इससे नहीं बहुत बड़ी हो जाती हैं, वो इतनी छोटू सी बिल्ली थी। खैर, मूविंग ऑन टू, बहुत बुरा था, सॉरी, आई एम सॉरी, पिंजरा वाज सो पैथेटिक, सो पैथेटिक एंड अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मूविंग ऑन टू अनकही जी, कुछ अनकही। कुछ अनकही अच्छा था। सबसे ज्यादा जो मुझे इस एपिसोड में चीज पसंद आई, पहले उसकी तारीफ करनी, इरसा गजल। यस, इरसा गजल ने, हमेशा हम उनकी तारीफ करते हैं यार, वो नो मेकअप लुक उनकी बहुत प्यारी थी। वो लग रहा था कि वो बीमार है, वो लग रहा था कि हॉस्पिटल से होके आई हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके एक्सप्रेशंस थे, उनकी आवाज़ थी, उनकी बातें थी। इरसा गजल ने बहुत अच्छा किया है। बाकी क्या हुआ था एपिसोड में? वो यही हुआ था कि सैफुर रहमान, तो खाने तो लाजमी होते हैं ना नदीम बेग, सूप। अब आप मेरी बात से एग्री करेंगे? नदीम बेग, सूप बस कर दो, सूप, ओए सूप, इतनी सूप यार। डोली क्या की बराबर में इस वीक देख रहे थे आप, पता नहीं थे किस दिन के नहीं, उसके भी हर एपिसोड में बहुत खाना था। सो खाना इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ नदीम बेग। जरूरत हो ना। और ऊपर से वो गाजरें कश करके उसने डाली हुई वेजिटेबल सूप में, और भी सब्जियां जाती हैं बहनों भाइयों राइटर्स। वो पहले मोहम्मद अहमद साहब नहीं, वो कुछ कर रहे होंगे ना, बता, आई डोंट नो। कश कीतियां गाजरां उन्होंने पतीली च पा दित्तियां जी, सूप बनदा पिया है। और मुझे ना वो सूप का एंड तक पता नहीं लगा कि वो सूप अच्छा था या बुरा था। स्टार्च होता है। अच्छा वेट अ सेकंड, मुझे तो ये बात समझ नहीं लगी कि सूप अच्छा था कि बुरा था। बुरा था। मोहम्मद अहमद साहब ने जब चखा तो बुरा था। वो बेटियों का दिल रख रही थी इरसा गजल कि अच्छा बन गया है, मिर्चें थोड़ी ज्यादा। अच्छा जी ठीक है। सूप बुरा था बहुत बुरा था। और ड्रामे की किस्त भी बहुत बुरी थी। फिर वो शहरियार मुनव्वर को हर दफा, यार शहरियार मुनव्वर ने इस दफा बहुत ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है। आप लोग माइंड करें या जो मर्जी करें, लेकिन दैट वाज पैथेटिक। सॉरी, मुझे नहीं पसंद है ऑस्कर भी। हाँ, शहरियार मुनव्वर ने फुल, उन्होंने कहा मैं आज का ऑस्कर मैं ही लेके जाऊंगा। इस वीक उन्होंने बहुत मेहनत की, ऑस्कर मुझे चाहिए। अकल के चक्कर में कितने साल जाया हो गए,
आपके भी और मेरे भी, लेकिन उन्हें कपड़े भी उतारने पड़े। हाँ उन्होंने कहा किसी वाले बक्का पे मुझे पकड़ा दे। अच्छा, but that was a very good dialogue के you never disappoints me and you हाँ always बट यू ऑलवेज डू, वो बहुत अच्छा है। बड़ा खूबसूरत था। मोहम्मद अहमद साहब बड़े अच्छे राइटर है यार, dialogue। चीजें बड़ी अच्छी अच्छा। लिखते हैं यार ये। लेकिन ये मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है कि बात बात पे बेचारी की जो उसकी दुर्गत बनाते हैं ना। किसकी? शकील क्या नाम है उसका? कौन? अदनान समद खान का कैरेक्टर है, हाँ, वो बहुत हो गया। वो बहुत हो गया। कुछ भी हो जाए उसको बेचारी पर वो मुझे लगा वो बेचारा जब आया था वो बैंग के साथ आया और वो अब लॉस्ट हो गया, खुश हो गया, उसको बहुत कहीं- खुश हो वो गया। कभी कभी मर्जी का डाल देते हैं किसी किसी सीन में, उसकी कोई उनके साथ कोई इतनी नोक झोंक या कोई एक उनके साथ केमिस्ट्री भी जनरेट नहीं हो रही कि भाई इसका इस टाइम घर में क्या रोल है। उसको सिर्फ मजाक के लिए रखा हुआ है, कॉमेडी के लिए रखा हुआ है। कॉमेडी रिलीफ जो हो गई हो भी नहीं पा रही। हाँ थानवी भी आया, थानवी ने भी कुछ ना किया। क्या था पूरी एपिसोड में, मुझे डिसएसोसिएट सा हो गया हूँ मैं। सेम। लेकिन क्या करें, लोगों को पसंद आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल चलने वाले ड्रामों में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। अस्मा अब्बास वो स्कोर। हाँ उन्होंने वो सीन अच्छा किया। वो सीन में जब मेरी सहेली हाँ, को हाँ, वो उन्होंने बहुत बड़ा मजे अच्छा का था, कवर बहुत किया अच्छा था, था। अच्छा कवर अच्छा, किया। मुझे ना कुछ चीजें अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जो कि उसने भी की, जिसका रिश्ता किसका है? सामिया? नहीं, शगुफ्ता? जिसका सैफ लड़का रहमान? सैफ रहमान। बातें बड़ी प्यारी की हैं, बातें अमल पता नहीं होता अमल उससे। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो नहीं कर पाएगा सामिया को खुश यार, वो कैसे खुश कर पाएगा सामिया को। हाँ लेकिन अगली एपिसोड का टीजर मुझे पसंद आया है, देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं शगुफ्ता शादी भी आ गई। अच्छा है, हाँ शगुफ्ता करेगी तमाशा, राड़ा गाड़ा करेगी। चल हाँ, let's see। हाँ, चलो। अच्छा, मेरा ख्याल है वनीज़ा शहज़ादी पार्क हो गई, वनीज़ा का भी कुछ ऐसा नहीं नहीं था। सजल का एक सीन वो गैर जरूरी था, वो ऑफिस में लड़ाई वो जो चल रही, प्रेजेंटेशन दे रही थी। हाँ, बस कुछ भी नहीं। बिलाल का पहला सीन था गाड़ी वाला, बस। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू हम दोनों। जी, हम दोनों। कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे। हम दोनों में तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरी एपिसोड फ्लैशबैक्स फ्लैशबैक्स थी कुछ और भी नहीं, फ्लैशबैक भी वो वाले थे जिनका कि ऐसा कोई। अननेसेसरी। अच्छा, मुझे हम दोनों हीरा मानी का फ्लैशबैक दिखाते ना, मुझे कि हम उसके साथ क्या दोनों हुआ के है। बारे में किसी ने बताया था कि ये भी पेरेंटिंग पे ड्रामा बना हुआ है, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं उस रास्ते पे जिस रास्ते पे पहुंचना है। नहीं, मुझे नहीं मजा आ रहा। भोंडे भोंडे सीन थे। भोंडा उर्दू जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है फजूल। मैंने कुछ कहा है? हंसने लगे हो ना, वो हंसने लग गया। बहुत बुरे सीन थे यार। हाँ, बहुत मतलब वो कितना अजीब सा, वो जो शेफ वाला सीन था, मैनेजर को बुलाएं, मैनेजर को बुलाएं। हाँ। आपने इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दिया, उससे फ्लेवर खत्म हो गए हैं। हाँ। ये कहाँ पे होता है भैया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालने जहाँ से? आप जाते हैं वहाँ नहीं होते। कहाँ खत्म है शटाकी? नहीं, आप नहीं कहते ये देखिए इसमें मुझे लगता है सिनेमन ज्यादा डल गई है, शायद ब्लैक पेपर ज्यादा है। अब वो तो मैं कहता हूँ। हाँ, तो वो नहीं क्रिटिकल वो हो सकती। हीरा मानी नहीं कह सकती, क्यों नहीं कह सकती? उसका बैकग्राउंड नहीं है ना खाने पकाने से। तुम्हारा बैकग्राउंड कौन सा है खाने बनाने का? मैं बचपन से पका रहा हूँ। वो बचपन से खा रही है। ठीक है, चलो खैर। हाँ। उनकी मुलाकातें दिखाई हैं, फ्लैशबैक्स दिखाए हैं, उसका थोड़ा सा बताया है कि वो जो लड़की है वो अलीजे शाह, कि वो क्यों बच्ची को छोड़ गई थी, वो तो कुछ भी नहीं है पूरे episode नहीं, मैं सॉरी। बेहतर होता है कि अब हम हीरा मानी का दिखाते कि उसका क्या ट्रॉमा है। ऐसा हाई टाइम वो अब हीरा क्यों? मानी का ट्रॉमा शुरू कर दें। नहीं तो फिर वही हिसाब होना जो आप हमेशा कहते हैं हम कहाँ के सच्चे थे वाला, Even- कि अब इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा फिर आपको उसकी स्टोरी में। इतना ड्रैग करेंगे आप, ना ड्रैग करेंगे आप, मिनी सीरीज को कितना ड्रैग करेंगे आप। ऐसी है, ऐसी है। चलो आगे, कुछ था ही नहीं। मूविंग ऑन टू शहजादी। आप बताएं, मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने देखा movie। मैंने अतीका जी का एक सीन देखा था, वो बहुत अच्छा था। बाकी आप बता दें। अच्छा, इट वाज गुड कंपैरेटिवली लास्ट एपिसोड। बस वही मुझे दुख है कि जो साइड एक्ट्रेसेस वगैरह, मतलब वो जो जैसे वो अलमास थी वो भी चली गई, शबीर जान तो खैर उन्होंने शुरू में ही मार दी, कभी खान का तो खैर अभी रिसेंटली उनकी हाँ, डेथ हुई है, अल्लाह हाँ, उनको तो वो तो अल्लाह जन्नत ताला फिरदौस उनको में जगह अता फरमाए। वो हम पता चल गया कि meaningful क्यों में नहीं discuss थे, करेंगे। हाँ। और इसके अलावा अब उनका रोमांस भी थोड़ा हो रहा है आपस में, और सीएम
की कुर्सी से वो हट गई हैं हाँ बाय द वे, और उन्होंने उसको बोला कि जी जिंदगी भर तुम्हारे लिए मैं करती हूँ, तो मेरे लिए तुम कब खड़े होगे, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे लिए खड़े हो के। और सही बात है। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। और फिर इसके अलावा मुझे एक और बात जो अच्छी लगी इस वाले एपिसोड में वो ये थी कि जो केमिस्ट्री अली रहमान की और उसकी है अपना अतिका ओडो की, वो मुझे इस दफ़ा थोड़ी ज़रा रियलिटी वाली लगी। मतलब वो एक्टिंग जो हुई मुझे, इनफैक्ट अगर मैं मजाक के अलावा ड्रामा को इतना अच्छा नहीं था, ड्रामा तो मैं अगर कोई पावरफुल सीन ऑफ द वीक की बात करूं तो वो अतिका ओडो वाला अतिका सीन था, दैट वाज मैंने देखा सो गुड। और टिकटॉक पे देखा था किसी ने लगाया हुआ। हाँ वो बहुत अच्छा था। और इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी अब वो इसी चाल में है कि इसको दोबारा मना लिया जाए दानिया को, सो दैट उनका वापस से पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो सके। और इसी के साथ ही जो है सीएम की कुर्सी भी ऑफर हो गई दानिया को। हाँ, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्यों कहती मैं ये डांसिंग मैं बच्चे संभालूंगी, म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेल सकती। हालांकि मुझे धकेली गई थी, लाई नहीं गई थी। माई प्रॉब्लम विद मेरी शहजादी इज कि अगर दानिया को एक कंटेंडर दिखाना भी था तो सीएम का, उसकी कोई पॉलिटिकल जर्नी दिखा देते, उसके कुछ पब्लिक अट्रैक्शन कुछ। शुरू के 4 एपिसोड में सड़क पे 4 खाने उसने खिला दिए, मैंने भी कई दफा खाने खिला दिए होंगे। प्लीज खुदा के लिए मुझे भी सीएम की कुर्सी कोई ऑफर कर दे। मैंने भी बड़ा इतना को काम जितना दानिया ने किया है, इतना को तो ह्यूमैनिटी के लिए मैंने भी किया होगा, लेकिन मुझे आज तक कोई पॉलिटिक्स की सीट ऑफर नहीं। तुमने क्या करना है पॉलिटिशियन बन के? नहीं, मैं वैसे मैं बता रहा हूँ कि फिर मजाक कर रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि उसकी जर्नी एटलीस्ट दिखाते सो दैट हम दानिया के पर्सोना के साथ हम भी कहते कि ये एक अच्छी लीडर बनेगी। अब हमें क्या पता वो कैसी लीडर बनेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी डिस्कनेक्टिंग लगती है। तो आई थिंक मेरी शहजादी भी ओके दैट्स इट। और जी ट्रेंड अलर्ट है कोई आपका? नहीं ट्रेंड अलर्ट नहीं, इस दफा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के टीजर्स काफी सारे आए हैं। जी बोलें, न्यू प्रोजेक्ट्स बताएं। जी मून सबसे पहले चांद तारा जी, आयजा खान दानिश तैमूर जी, रिटन बाय साम अकरम चौधरी, डायरेक्टेड बाय दानिश तैमूर और दानिश नवाज। और दानिश नवाज ड्रामे में भी हैं। हाँ बड़ा अच्छा कैरेक्टर, इनका बड़ा फनी सा कैरेक्टर है। चलो ठीक है। और उसके बाद इसका कोई स्पोर्टिंग में आपको क्या नजर आए? स्पोर्टिंग में देखे थे, मुझे भूल गए। अच्छा, सबा फैसल। सबा फैसल थी एक तो मुझे नजर आई सबा फैसल, और भी थे। चले खैर ये रमजान में आएगा 8 बजे के 9 बजे? ये 9 बजे आएगा। 9 बजे के 7 बजे, सॉरी। अच्छा ठीक है, 7 बजे आएगा। फेरी टेल जी, फेरी टेल में है अदनान रजा मीर जी, सहर खान जी, वो वाले लड़के हमजा सुहेल जी, तो ये सायरा मजीद ने लिखा है ये, और अली हसन ने डायरेक्ट किया है जी। और फिर आ रहा है झूम, ये रमजान नहीं है, ये भी है दोबारा 2.0 जो कि आएगा जियो पे जी। हम का कोई भी कॉन्सेप्ट आए ना तो जियो जरूर उस पे कोई ड्रामा बनाता है अपने स्टाइल में, उसको कमर्शियलाइज करके। एक्टर हैं इसमें हारून कादवानी, अब्दुल्ला कादवानी के बेटे, और उनके साथ है ज़ारा नूर अब्बास। फौरन उन्होंने फायदा उठाया तेरे बिन की पॉपुलैरिटी का और एंड में डाल दिया इतना बड़ा टीजर। I like the concept. I like concept तो हम हमेशा I like the chemistry of हारून कादवानी और ज़ारा नूर अब्बास। मुझे अच्छी लगी है, to be very honest। मुझे वो एक वो हीरोइज्म और वो एक जो रिक्वायर्ड है वो लगा। हाशिम नदीम खान ने लिखा है। हाँ कॉन्सेप्ट तो हमेशा की तरह हम इस कॉन्सेप्ट की हमेशा तारीफ करते हैं। बड़ी उम्र की लड़की और छोटी उम्र का लड़का, उनकी केमिस्ट्री क्यूट थी वाकई। यू आर राइट। अच्छा मुझे अच्छी लगी केमिस्ट्री, और वो शॉट अच्छा हुआ है, वो जो कराची प्यारा सा दिखाया उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। साहिल समंदर और वो पैसा वो बहुत लगाते हैं बेटे के ड्रामे पे। मैं कहता हूं रूपोश पे देखे ना कैसा लगा, मुझे अच्छी बात है। फिर मुझे नेपो बच्चे ने आना है ना, फिर अब्बू के पूरे पैसे लगवाए, अपना खर्चा, अब्बू के फुल पैसे लगवाए, किसी और का ना खाए, ताकि जिंदगी में वो कहीं वो कहने के काबिल ना हो कि तू कौन होता है कहने वाला, मैं नेपो हूं कि नहीं। मेरे बाप ने पूरा पैसा पे किया है, एक और बारिश नहीं है। अच्छा सबके टीजर लगा दिए इन्होंने, उसका नहीं है जंजालपुरा का नहीं आया जी। एक वो उसका भी आ गया, उसका नाम नहीं अभी इन्होंने रिवील किया, जो मनीब भट्ट और कोमल मीर का है। चलो वो भी रोमकॉम टाइप ही है, अजीब भी लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। पहला हफ्ता तो मेरे लिए एक्साइटेड नहीं हूं। मैं भी किसी के लिए एक्साइटेड नहीं हूं। मुझे चांतारा से मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन टीजर को इतने मजे के तो नहीं लगे, मुझे कोई इतने इंप्रेसिव नहीं लगे।
मुझे झूम का टीजर अच्छा लगा है। कैन आई कन्फेस समथिंग? जी। आई डोंट लाइक द केमिस्ट्री ऑफ दानिश तैमूर एंड ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन मैं सच बात बताऊं, वो कुछ ना मुझे कुछ गैप लगता है, एज की डिफरेंस लगता है, या कुछ हालांकि जब उनके घर की तस्वीरें और वो उसमें नहीं, वो बड़ा अच्छे प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे ऑन स्क्रीन वो उनकी पहली ड्रामे में अच्छी थी, लड़कियां मोहल्ले की, उसमें बस अच्छी थी। उसके बाद मुझे कभी उनमें ना एक वो केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी नहीं अच्छी है, मैंने भी नोट किया है। हाँ। उनकी वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। केमिस्ट्री अच्छी लगी है इनकी, हारून का अदवानी की, ज़ारा नूर अब्बास की, मुनीब भट्ट की और कोमल मीर की तो हम देखते रहते हैं। फेरी टेल में हमजा सहल के सहर खान की कोई खास मुझे वो नहीं। चलें लेट्स सी, देखते हैं। इतनी कोई हम आपको याद है हम लास्ट ईयर भी इतने कोई एक्साइटेड नहीं थे रमजान पे इसके लिए। चलें जी, मूविंग ऑन टू ट्रेंड अलर्ट में मेरा इस बार आ गया कुछ मर्दानगी। चलो अब इसको सारे ड्रामों से कनेक्ट करो भाई, सारों से हो जाएगी। शुरू करो। तेरे बिन पे करो। तेरे बिन पे मर्दानगी ऑफ मोर्तसिम नहीं संभल रही। शुरू तो होता है यूं ही से, यूं ही में फटती है उसकी मर्दानगी बिलाल अशरफ की और दानियाल पीछे पहुंच जाते हैं मर्दानगी दिखाने। मुझे प्यार हुआ था, उसमें साथ की मर्दानगी नहीं है, उसमें है मर्दानगी उसमें उसकी ज्यादा है मीरा अरीब की, वहां की तो नहीं है जब तक। अच्छा खैर आगे। तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, मुर्तजा मेरे बन मर्दों को ये नहीं, मर्दों को वो नहीं। हाँ मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ में तो है ही मर्दानगी उसकी असफर रहमान के कैरेक्टर की। हाँ हुक तो वो बना ही गैरत सरापा मर्दानगी है फैसल कुरैशी की। प्यारी मोना में कोई टॉक्सिक मर्दानगी, प्यारी मोना में नहीं है। हमारे मन में प्यारे मन ऐसे जेंडरलेस ड्रामा, जेंडरलेस ड्रामा है। हाँ पिंजरा में अब्बू की जावेद। हाँ अच्छा कुछ अनकहीं में भी नहीं है, वो इस चीज को प्रमोट नहीं करते। की नहीं है, नहीं वो नहीं प्रमोट करते, मोहम्मद अहमद साहब नहीं प्रमोट करते। हाँ नहीं है। शहजादी वो अली रहमान अगर में भी ऐसा सच नहीं, अगर भी प्रमोट नहीं करते, अगर थोड़ा अगर तो कुछ है ही दुनिया से अलग ना। अच्छा खैर, सो हैव यू रियलाइज्ड कि इट्स अ वेरी टॉक्सिक मर्दानगी क्यों दिखाते हैं? क्यों हर ड्रामे में इतनी, ये सोसाइटी का हिस्सा है ना। मतलब 12 ड्रामों में से आप देखें कितना अच्छा सैंपल बनता है कि 10 ड्रामों में मर्दानगी को इतना, तो ड्रामे है ना, तो कुछ जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, कुछ ह्यूमन इमोशंस वही ना हीरामनी जेंडर नहीं होता, वही हीरामनी वाली मर्द बहुत प्यारी चीज है। नहीं मर्द प्यारी चीज, प्यारी बुरी अच्छी ये चीज की हम बात नहीं कर रहे। इमोशंस का कोई जेंडर नहीं होता कि अगर किसी ने जुर्रत दिखानी है, किसी ने गैरत दिखानी है, वो औरत भी दिखा सकती है, वो मर्द भी दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है, रो औरत भी सकती है, रो मर्द भी सकता है। एग्जैक्टली ठीक है, तो इन चीजों को बहुत वो दिखाते हैं कि जी मर्द है तो नहीं रोएगा, और औरत है तो वो स्टैंड नहीं लेगी भाई, किम ने लिया नहीं। तो ये चीज मूव ऑन। चलें जी, नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मेंसेस जी। मून बेस्ट एक्टर ज़ावियर नुमान एजाज। वाह, उन्होंने मून भी मूव हो गई। एक थी वो ऑस्कर विनिंग उनके साथ, लेकिन उस ऑस्कर विनिंग के साथ ज़ावियर ने बड़ा अच्छा काम किया। हाउ डेयर यू टच मेरे कमरे में आके। हाँ, हाउ डेयर यू टच मेरे कमरे में आके। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा मतलब मेरे कमरे में आकर मेरी चीज़ों को कैसे हाथ साथ लगा रही हो, सारी चीज़ें वगैरह कैसे कर रही हो, यू डोंट हैव अ राइट। उनके साथ उसके अलावा भी उसकी अपनी मदर के साथ जो भी सीन आते हैं वो बड़े खूब इमोशनल थे इस एपिसोड में। जो उसके साथ था वो नूडल्स वाले एंजेलिन मलिक के साथ। शर्म करो, कितनी तुम इनसेंसिटिव बातें करते। एंजेलिन मलिक के साथ तो ज़ावियर Kudos. Yes, मैं भी फैन हूँ इस दफा। चलें। My best actor of the week is मुनीब भट्ट। मैंने लास्ट टाइम आपने किया था, मैंने नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा एक ड्यू क्रेडिट उनकी तरफ है तो मुझे उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ किया है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, और आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बहुत ज्यादा एक हिम्मत चाहिए, इस तरह करेज चाहिए इस तरह कैरेक्टर, क्योंकि उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। और उसके अलावा पिछले साल का और इस साल का आपको पता है किस तरह से इस तरह के कैरेक्टर्स को टारगेट किया गया है। इस सब की नाज़कियत पहचानना और उस नाजुक नजाकत के वक्त आपको पता है आप पे बहुत बातें भी हुई होंगी और जो कि हुई भी बिल्कुल, और उनको बहुत ज्यादा मतलब शिकार भी बनाया गया अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा के साथ। स्टिल उन्होंने इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए अपने कैरेक्टर को सर अंजाम दिया और more than perfection किया, तो that's a very big thing। और thumbs up to मुनीब भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक मून इरसा गजल। ओके, बहुत खुश किया उन्होंने मुझे इस एपिसोड में जो वो मरीजा उन्होंने दिखाया, वो लग रहा था कि
वो रियल में हॉस्पिटल से होके आई और रियल में उनकी लाइफ के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, बेटी का ट्रॉमा भी चल रहा है और उन्होंने अपने आप को मजबूत भी रखना और सारा कुछ वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना दिखाया। कह रहे थे आगा जी, अल्लाह जब हिसाब लेता है तो शब्बों में काम पूरा माय बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक इज अथिका ओटो। हालांकि हमारे पास बहुत लंबी बड़ी हमारे पास बड़ी एक्ट्रेसेस कि इस हमारे 12-13 ड्रामों में आती हैं। तो सजल है, यू हैव सजल, यू हैव यमुना, यू हैव अदिका, तो उस सब में व्हाट नॉट, मतलब वही वाली बात, उन सब में मतलब जो इस वीक मुझे स्टैंड आउट किया जिस सीन ने मुझे मतलब लाइक मुझे कहा कि इस सीन के वक्त इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। वो नजर आता है, वो जो आवाज का उतार चढ़ाव, जिस उन्होंने बेटों से सवाल अपने बेटे से सवाल पूछती हैं, एक थप्पड़ भी है उनका अपने बेटे की जानिब, तो दैट वाज सो गुड। और मतलब बड़ी कभी कभी खुशी होती है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट जो सीनियर हैं वो बिल्कुल भी आप नोट करना कभी भी वो एक ही ग्राफ पे रुके नहीं रहते। आजकल के हमारे बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो अभी तक अपना वो जो उनका एक ही ग्राफ है ना, वो एक उसी के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, टेम्पलेट है, वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपने आने वाले वक्त के साथ अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करते हैं, वो परफेक्शन चाहते हैं। सो कुडोज टू अतिका ओटो जी। ठीक है, बेस्ट सीन इस दफा जो बेस्ट मुझे लगा वो था मुनीब भट्ट कह रहा हूँ, असफर रहमान और उनके फादर के बीच जो कन्वर्सेशन होती है कि एक बाप है जो अपने साइको टाइप बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और बेटा उनको मना रहा है कि किसी तरह मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं शादी की हुई है, मैंने गुस्से में आके तलाक दी थी। उस सारे सिनेरियो को कितने अच्छे तरीके से, वो बड़ा प्यारा सीन था। और जब वो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि वो कहता है स्टूपिड और किसी थैंक यू डैड, इडियट, थैंक यू डैड, तो वो बड़ा प्यारा सीन था। ओके, माय बेस्ट सीन ऑफ द वीक जो है वो एक बहुत वीक ड्रामे से है, वो है फ्रॉम प्यारी मोना। वो है जब वो अपनी माँ को कहती है कि आप मुझे कभी मोटिवेट क्यों नहीं करती, मुझे आज तक कभी मोटिवेट नहीं किया, चलो आप कर लेती हूँ। और जब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा फिटनेस ट्रेनर रख के देती आप हूँ, तुम्हें पूरा वेट लॉस का प्रोग्राम बताएगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम्हें कंप्लीट मेकओवर देगी। इसलिए मुझे वो सीन ऐड करने की जरूरत है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही समझ रहे होते हैं कि अगला बंदा हमें अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं होता। तो वो जो इस चीज को इस सीन के थ्रू बताने की कोशिश की गई है, तो उस सीन की बहुत बड़ी रेलेवेंस है। उस सीन को हम प्रोजेक्ट करने बैठे अपने माशरे में, तो हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर माय बेस्ट सीन ऑफ दिस वीक इज फ्रॉम प्यारी मोना। ओके 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 जी, मूविंग ऑन टू कमेंट्स मैं खोलता हूं, तब तक आप कोई बहलाने वाली कोई बहलाने वाली क्या बात करूं मैं, क्या गर्मी आ गई। अच्छा, कमेंट से पहले व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा, इतनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट आप करते हैं और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कि वो खुश हो जाते हैं यार कि वाह ये कितनी प्यारी बात की है इन्होंने। इतने अच्छे व्यूअर्स हमें मिले, हम बाकी चैनल्स के कमेंट्स देखते हैं, वहां पे कुत्ता हुई होती है। मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ी मोटिवेशन भी आई इस दफा सरेराह से, कि वो कहती है ठीक है नेगेटिव कमेंट आते हैं 3-4, लेकिन आप देखें हमें प्यार वाले कितने हैं, और हमें तो प्यार करने वाले बहुत शुमार हैं। और इस आपने व्यूज भी अच्छे दिए, उसका भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारी रील्स को भी पसंद करें, उसका भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है शान मुस्तफा का, वो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था, माया अली ने जब रिव्यूअर्स के बारे में स्टेटमेंट दी थी तब वो अपने ड्रामा को डिफेंड कर रही थी, माया अली को पता था कि कितना गंदा ड्रामा है बनाया है। दैट्स ट्रू, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात जी। उन्होंने बैकलैश से बचने के लिए आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, शायद। अच्छा हाँ, मैंने माया अली की बात करनी थी यार, ये जो हमारे एक्टर्स हैं ना जो अब फिल्मों की वजह से अपने ड्रामे छोड़ के बैठे हुए हैं, तो वो जरा माया अली की एक्टिंग से सीख लें कुछ। कि जब आप कितने अरसा घर बैठे रहोगे ना फिल्म के इंतजार में, तो फिर आपकी एक्टिंग का यही हाल हो जाएगा जो माया अली का हुआ है, जंग लग जाएगा, जंग ही लग जाएगा। आप कोई काम ही नहीं किया, मतलब काम का ग्राफ तभी मुन आप काम में परफेक्शन तभी आती है जब आप बार-बार काम करते हैं, मशीन चलती रहे तो एक्टिव रहती है जी। इसी के साथ ही नेक्स्ट कमेंट है सुजो का, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह, आपका शो बहुत अच्छा लगा। आपका शो कभी कभी वक्त की कमी की वजह से ड्राइविंग करते हुए सुन रही होती है और ये बिल्कुल क्लासिक रेडियो की तरह मजा देता है, और बहुत शुक्रिया हमें अच्छा शो देने के लिए। और आजकल ड्रामे लगता है इंडियन मूवी से इंस्पायर है, हम दिल जो कि सनम, डोर, लज्जा इस की मूवीज की कॉपी लगते हैं, बहुत मजा नहीं आ रहा, उम्मीद है कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। खैर आपका शो बहुत अच्छा है, लव यू गाइस, कैरी ऑन, गुड जॉब, लव यू गलती से निकल क्या है तुम्हें, थैंक यू सो मच। इसके बाद नोरा है, वो कहती हैं कुछ अनकही, श्रेया मुनव्वर इज लुकिंग शार्प, ही हैज बीन स्टाइल्ड वेल फॉर हिज कैरेक्टर, ऑल्दो इट सीम्स लाइक ही हैज गॉट
a nose job done recently, and this evident change in his appearance as a result of that was a little distracting to watch. And that makeup, dude needs to tone it down. He looks like a clone of Imran Abbas, too artificial. इमरान, आई होप इमरान अब्बास और शरिया मुनव्वर तक आपका पैगाम जरूर पहुंचे. इसके बाद वो कहती है मेरी शहजादी से रिलेटेड, इट वाज ऑलरेडी अ सिंकिंग शिप. इवन फरहान हैज नॉट बीन एबल टू ऐड एनीथिंग टू हिज प्रोजेक्ट. लुक लाइक ही डिड इट ओनली फॉर कासिम एंड उर्वा. जी बिल्कुल, फ्रेंडशिप के लिए किया. इसके बाद वो कहते हैं नॉट वाचिंग तेरे बिन बट मून, आपका रिव्यू वाज सो फनी हिलेरियस. बहुत शुक्रिया जी. इसके बाद कहते हैं एपिसोड एनर्जी इज सुपर. सलमान सहीर कह रहे हैं ये दोनों में. सलमान. इसके बाद शाना खान कहते हैं हमेशा की तरह शो सुपर से भी ऊपर है. तेरे बिन बजाते हो मुझे बहुत मजा आता है. सुपर से भी ऊपर. अच्छा, उसके जवाब में ना किसी इंसान ने उनको लिखा था तेरे बिन बेस्ट ड्रामा होता है. उसके वो तो कहती है हमें जिससे मोहब्बत होती है अगर वो कोयला होता है फिर भी हमें वो हीरा लगता है. हाँ. इसलिए आपको तेरे बिन हीरा लगता है. मैंने पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन ड्रामे देखे हैं. कितनी प्यारी बात. हमने बहुत प्यारे ड्रामे देखे. आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. हाँ. इसके बाद वैसल हनीफ कहते हैं मून लव्ड योर तेरे बिन रिव्यू. लोग जो भी कहें इट वाज द बेस्ट. इजी ऐसे ही लगे रहो. इसके बाद एक आकिब है, वो कहते हैं इज बैक सून विल बी एपिसोड तेरे बिन ड्रामा ऑफ बेस्ट ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड. बाहर में जाए ना गेम ऑफ थ्रोन्स और ये जो इतने पैसे लगे बिलियंस मिलियंस. बेस्ट ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड. बेस्ट ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड. बाहर में जाए HBO. ठीक है. ये कहाँ पे रह गया भाई ये वो मनी हाई. चलो ये उनको छोड़ दो. उनको छोड़ दो. बाढ़ में जाए. उनको सबको छोड़ दो. मेरे नेटफ्लिक्स के शोज के इंडियन शोज के ऊपर आ जाओ. ठीक है. कहाँ गया वो वाला तेरे बिन बेस्ट ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड. चुप कर जाओ. क्या नाम है सैफ अली खान वाले का? तांडव. नहीं सीक्रेट गेम. सीक्रेट. हाँ कहाँ गया सीक्रेट गेम? मिर्जापुर भी था. कहाँ गया मिर्जापुर? नहीं वर्ल्ड पे की बात हो रही है अभी. तुम इंडिया की बात नहीं कर रहे. अच्छा ओके. गेम ऑफ थ्रोन्स, स्क्विड गेम्स, चलो स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है. एवरीथिंग. एलिटे जो है मुर्तसिम के आगे ढुस 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 पानी भरते हैं. चलो सही है. स्टार वार्स वाले खुद आके पूछते हैं मुर्तसिम से कि शॉल कैसे ओढ़नी है. ठीक है. इसके बाद है कि इसके बाद ये कहते हैं मुझे ये नाम नहीं पढ़ने आते मेरे. जब से वो बने हैं ना ये. चलो इधर से पढ़ो. नेक्स्ट कमेंट्स में पढ़ो. हाँ इनका नाम नहीं मुझे आता. अज़ारिया है कुछ. Hi guys, I have just started watching your review recently. I'm amazed and सलाम आपकी पेशेंस पे. मैं अगर ये सब ड्रामास वॉच करने लगूँ तो मुझे यकीनन नाइटमेयर्स आने लग जाएंगे. आई एंजॉय कुछ अनकहीं एंड सरेरा बट माई गिल्टी प्लेजर आर तेरे बिन एंड मुझे प्यार हुआ था कॉज ऑफ द एक्टर्स. आई एम फैन ऑफ फहाद, हानिया एंड यमुना. टेक केयर एंड कीप योर गुड वर्क अप. सादिया फ्रॉम द UK. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. आप बहुत हमें पसंद करती हैं. सलमान फिर से आ गया. सलमान क्या मसला है तुम्हें? क्या मसला है? Agreed that सरेरा प्यारी मोना is lost opportunity. I guess सरेरा का यही मतलब है कि बस राह चलते जो लोग हमें मिलते हैं उनकी लाइफ स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंस हम थोड़ी देर के लिए शेयर करते हैं जब तक वो हमारे साथ होते हैं. ये उन्होंने ये बड़ी प्यारी बात लाइफ एक्सपीरियंस भी शो किया. This I myself have experienced recently that while locally traveling I met a person who started talking and telling about his life, job struggle, inflation etc. वो तो रास्ते में उतर गया लेकिन उसकी स्टोरी मेरे साथ रह गई. आई नाउ थिंक दैट सबब यही करती बस राह चलते लोगों से मिल रही क्योंकि उसकी जॉब इसी तरह की है और ज़िंदगियों में क्या हो रहा है सबा इससे शेयर कर रही. उसे सबा की अपनी लाइफ स्टोरी में फ़िलहाल ऐसा कोई इम्पैक्ट ना एंड तक पड़ रहा लेकिन सबा उन पैसेंजर की लाइफ में ज़रूर इम्पैक्ट कर रही है. ओके जी. सलमान कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज. बहुत शुक्रिया सलमान. मजाक कर रहा था, माइंड ना करना. अरफासिफ कह रही हैं गुड. थैंक यू सो मच बेटा. ये भांजी है मेरी. ठीक है. अच्छा जी. CH मियाँ उमैर कह रहे हैं नोट गुड रिव्यू तेरे बिन हिस्ट्री इज इट्स माई ओपिनियन तेरे बिन रिव्यू स्किप नाउ ऑन एंजॉय रिव्यू. ये समझ नहीं आई. नोट गुड रिव्यू तेरे बिन हिस्ट्री इट्स माई ओपिनियन तेरे बिन रिव्यू स्किप नाउ नो एंजॉय रिव्यू. बस फिर देख लो कैसे फैन है तेरे बिन के. तीसरी दफा मैं कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की. करो. नोट गुड रिव्यू तेरे बिन हिस्ट्री इट्स माई ओपिनियन तेरे बिन रिव्यू स्किप नाउ नो एंजॉय रिव्यू. वो कह रहे हैं उमैर भाई दोबारा कह रहे हैं ब्रो OST कॉपी नहीं है एंड म्यूजिक भी कॉपी नहीं है. ओके. फिर इसीलिए उन्होंने वो रे हटा दिया था. फिर वो दूसरे यूजर कह रहे हैं वापस आ गया है OST इज बैक एंड विल बी इन एपिसोड सून. अच्छा. फिर ये दोबारा कह रहे फाइनली
Blockbuster OST back. I'm so happy. One of the best dramas Pakistan history. Background OST super most romantic storyline Pakistan worldwide. Okay. Worldwide. Okay. हर पल जियो and Seven Sky Entertainment. Wow, great. I don't know. यप दैट्स मी कहते हैं माशाल्लाह 1 hour and 40 minute फिर से फुर्सत से देखना पड़ेगा। ये यूसरा है मेरे ख्याल में, इधर नाम नहीं आ रहा उनका। आपने फिर कमेंट ना किया 1 घंटे 40 मिनट के एपिसोड देखे, आपने कहा जरूर कि आप देख के कमेंट, लेकिन किया नहीं। वेट ही रहा, मुझे 3-4 दिन में देखता रहा इनका कमेंट आएगा। 1 मिनट 1 घंटा 40 मिनट गुजरी ना, चलो कोई नहीं कह रहा। अच्छा जी, कायनात कह रही आप लोगों का को भाई बोल दिया है तो अब रेडी रहें, कुछ बुरा लगा तो वो भी बोलूंगी, कोई मसला नहीं। अब हमारी बहन है, जो मर्जी गारंटी के साथ। अच्छा जी, दोबारा कह रही अब मैं तेरे बिन पे आप लोगों से आर्गुमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज सबका अपना टेस्ट होता है, अपनी लाइकनेस होती है, डिसलाइकनेस होती है। मैं तमाशा से आपकी फ़ैन हूँ और हमेशा आपके साथ रिव्यू इंजॉय करना चाहती हूँ। कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शहजादे वीर हो आप दोनों मेरे, थैंक यू सो मच कायनात। फिर ये दोबारा कहती है आर्ज इस्लाम में साइम की रूह क्यों आ गई, मैंने नोटिस किया है। अच्छा, मैंने ना पूरा एपिसोड देखा, मुझे कहीं मिला ही नहीं। वो रैप करना था, मैंने निवाला खाया नहीं, मुझे याद ही नहीं है, रात को सोया नहीं, भूख लग गई है मुझे। वैसे ही एक लाइन आज अरसलान ने बोली, दैट मेक्स मी स्माइल। मुझे वो याद ही नहीं है कौन सी, मुझे प्लीज मेंशन कर दो। जी ठीक है, पिन कर दें वो, पिन कर दें। हाँ, अरसलान एंड मून, यू गाइस आर माय फेवरेट, थैंक यू सो मच, यू विल ग्रो इंशाल्लाह सून, इंशाल्लाह। आई एम शेयरिंग योर क्लिप्स एंड डूइंग शॉर्ट आउट्स। हाँ, कायनात ने बड़ी हेल्प की हमें, आपने शॉर्ट आउट दिया, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया। सो मच। हाँ, फिर ये दोबारा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर ऑलवेज रीडिंग माय कमेंट्स, आई रियली लाफ्ड सो हार्ड व्हेन मून सेइंग अबाउट जोनी लीवर थिंग, सीरियसली आई लाफ्ड लाइक दिस आफ्टर सो मेनी मंथ्स। बहुत शुक्रिया, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई हमारी वजह से। थैंक्स फॉर मेकिंग मी लाफ फॉर योर रिव्यूज। सेकेंडली आई रियली एंजॉय द वे मून रिव्यू तेरे बिन एपिसोड इज़ फनी। खुश रहें आप दोनों, ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, वकार कह रहे हैं वेल समवेयर आई फील लाइक OST मैटर्स अ लॉट if it should be related to drama story like Cheek drama has such a beautiful OST related to its revenge story. Secondly, I want to add Sarera not seem a one-time watch. It's a good serial and getting TRP views we can say a super hit. Yeah, तेरे बिन is over dramatic but audience को यही चाहिए। लेकिन ऐसे ड्रामास का बहुत बुरा इफेक्ट होता है लोगों पे, क्योंकि अक्सर लोग उसकी फॉलो करते हैं। लाइक आफ्टर खुदा और मोहब्बत 3 के बाद लड़के मज़ारों पर बैठ गए थे और कुछ लोगों ने ब्रेकअप के बाद बददुआ भी देना शुरू कर दी थी अपने एक्स को, जैसे खुदा और मोहब्बत 3 में एक इलॉजिकल सीन दिखाया गया था। तेरा भी नहीं होगा, ये कौन सा ड्रामा है वैसे? अली फला और इंसान, वैसे करें तेरा भी नहीं रहेगा। इसमें भी आज बात होनी है मीनिंगफुल पे। इमरान अशरफ पे किसी ने कमेंट किया था। अच्छा, वकार दोबारा कह रहे हैं, नहीं वकार नहीं दोबारा कह रहे, क्या है? अच्छा, 1 मिनट 2 बार हो गया हुआ। अच्छा, हाँ जी 2 दफा हो गया। अच्छा, आगे कह रहे हैं खान हिना कह रही हैं वापस आ गया है OST ओरिजिनल, देखो जाकर, देखो क्या उन्होंने। अच्छा। फिर नीचे उनके कमेंट किसी ने किया वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी सून विल बी एपिसोड्स, उसने हर कमेंट के नीचे जाके यही कहा है। हमाद कह रहे यू बोथ लुकिंग सो गुड। हमाद, तुम्हारा सिर्फ 1 कमेंट आता है एपिसोड में, मैं तो नाराज हूँ। आज थंबनेल को क्या हो गया, क्या हुआ था? तब लगाया नहीं था ना, थंबनेल बाद में लगा था। थंबनेल हमारा लेट बन के आया था जी, हम कहीं पे बिजी थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। मंडे वाले दिन हम कहाँ थे? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। कहीं होंगे, कुछ रीजन की वजह से ही लेट हुआ था। तुम यहीं थे, एंड में तुमने मुझे दिए थे 1 घंटा पहले। मैं काम कर रहा था, काम कर रहे थे। मैं लैपटॉप पे बिजी था। चलो ओके, आई थिंक ये था आज का एपिसोड। आप ही कंक्लूड करें, आप करते होते। दैट वाज ऑल अबाउट कमेंट्स एंड योर लव एंड ड्रामा डिस्कशंस एंड रिव्यूज। बहुत सारा शुक्रिया आपका, आप हमारे शोज को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो इसी तरह हम भी आपको प्यार देते रहेंगे। आप को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइकवाइज लोगों में शेयर करें। और इसी के साथ मुझे और अरसलान खान AK बज़ को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल मीनिंगफुल में। अल्लाह हाफिज़।